अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर है क्लास नंबर 52, जिसके अंदर हम लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट पार्ट 15, जो कि लास्ट लेक्चर होगा हमारी इस जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट का। हमने 12 लेक्चर्स किए थे बेसिक्स पे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स पे हमने किए थे 12 लेक्चर, और इंटरमीडिएट पे हमारे हो जाएंगे 15 लेक्चर। ठीक हो गए, तो ये हो गए 27 लेक्चर हम जावास्क्रिप्ट पे अभी तक कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इतना कोई नहीं पढ़ाता है, मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितनी चीजों मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कोई कवर नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज दे दूं जितनी मेरे पास है, ठीक है। तो इसलिए हमारे इतने सारे लेक्चर्स हो गए, और एक एक लेक्चर में इतने सारे टॉपिक्स होते हैं। तो आप सोचिए कि आपका नॉलेज का कितना सारा भंडार आपके पास होगा जावास्क्रिप्ट के हवाले से। अच्छा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग से पहले यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट का जो है होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। तो आप क्या कहते हो, जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट का टेस्ट लिया जाए आपसे, जैसे मैंने बेसिक्स का लिया था? अगर आप लोग कहोगे तो मैं ले लूंगा, मसला नहीं है। जी सर, होना चाहिए। हिजरा साद, आप लोग क्या कहते हो? जी सर। ठीक है, फिर रखते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट एडवांस मैं इस वीक शुरू नहीं कराऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक हम जो है मैं आप लोगों से इंटरमीडिएट का जो है टेस्ट ले लूँ, या मैं आपको कुछ दिन दे दूंगा, ठीक है। आप लोग तैयारी कर लो इंटरमीडिएट की। जितनी अच्छी आपकी इंटरमीडिएट की तैयारी होगी उतने अच्छे आप प्रिपेयर होंगे, वेल प्रिपेयर्ड होंगे एडवांस के लिए। क्योंकि एडवांस थोड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आपकी इंटरमीडिएट अच्छी है ना। जैसे देखो, आपकी बेसिक्स अच्छी थी तो इंटरमीडिएट पे आपको कोई मसला नहीं हुआ। मुझे बताओ इंटरमीडिएट में जहां तक मैंने पढ़ाया है वहां तक आप लोगों को कोई अभी तक मसला हुआ है समझने में, कोई चीज? हनीफ, खिजरा, साथ, कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी सर, हो जो समझ में नहीं माशाल्लाह आ रही से हो? सही से समझ आ जाता है हमारे। ठीक है, तो उसकी वजह क्या, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग थे। मैंने आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए कि आपको इंटरमीडिएट में मसला ही नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर चाहते हो कि एडवांस आपको मक्खन की तरह समझ में आए तो इंटरमीडिएट को पक्का करो, ठीक है। सारी चीजें जैसे कहते हैं ना कि यार, बिल्डिंग को बनाने के लिए आपकी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, तब बिल्डिंग आप कितनी भी जाके ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो। बुनियाद ही अच्छी होगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की बुनियाद जो है, उसके बेसिक्स है, उसको पक्का करो। वो एंड तक, एडवांस क्या उससे भी आगे तक आपको काम आते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स इंटरमीडिएट मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक या नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट ले लूँ। आपको तैयारी के लिए मैं दिन दे दूंगा, और मैं 2-3 असाइनमेंट भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, जो कि लास्ट लेक्चर है इंटरमीडिएट पे, और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फाइनली डोम इवेंट्स को इन डेप्थ। हमने इवेंट्स को देखा था, कितने तरीके के इवेंट्स हमने देखे थे हनीफ, मतलब कितने तरीकों से हम इवेंट्स लगा सकते हैं, सॉरी, कितने तरीकों से हम एक एलिमेंट पे इवेंट लगा सकते हैं? खिजरा, साद, मुझे कौन बताएगा? सर, एक तो इनलाइन इवेंट होता है, और एक जो है ना जावास्क्रिप्ट की फाइल में हमें ना नोड और एलिमेंट करके इवेंट लिखते हैं, एक वो होता है, और एक ना ऐड इवेंट लिस्टनर होता है। ठीक है, हनीफ आप बताओ। सर अभी तक जो पढ़ा है वो तो एक ही पढ़ा है, इनलाइन। और दूसरा तरीका भी तो पढ़ा था, भूल गए? अच्छा, इनलाइन से क्या मतलब है आपका? इनलाइन को आप क्या समझ रहे हैं? सर जो टैग के साथ ही लगता है। टैग के अंदर लगते हैं, जैसे एचटीएमएल का कोई टैग H1 है, H1 के एट्रीब्यूट की तरह, ऐसे कह रहे हो? जी सर। और याद करें, एक दूसरा तरीका भी देखा था हमने इवेंट को लगाने का, साथ भाई आपको याद है दूसरा तरीका? सर इवेंट लिस्टनर। वो तो अभी तक पढ़ा ही नहीं हमने, इवेंट लिस्टनर वो आज पढ़ेंगे। दूसरा तरीका है भाई, एलिमेंट डॉट करके जो हम करते हैं, भूल गए? एलिमेंट का जो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इवेंट भी तो एक प्रॉपर्टी की तरह उसमें ऐड है ना, और उसके ऑब्जेक्ट में एलिमेंट, जैसे H1 डॉट हम कर रहे थे ऑन क्लिक, भूल गए? उसमें हम फंक्शन को असाइन कर रहे थे। जी जी सर। H1 डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक फंक्शन, उसको एनोनिमस फंक्शन असाइन कर रहे थे। दूसरा तरीका ये था। इन दोनों तरीकों को हम कहते हैं इवेंट, मतलब इवेंट हैंडलिंग, सॉरी हैंडलिंग क्या नाम था उसका यार, मैं भूल गया। अच्छा, इवेंट हैंडलर बोलते हैं, ठीक है, इवेंट हैंडलर। ये तरीका था इवेंट हैंडलर का, जिसमें हम डायरेक्टली HTML के एट्रीब्यूट में हम जो है इवेंट को दे देते,
ऑन क्लिक की फॉर्म में, या उसको हम एज अ प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम दे रहे थे, मतलब एलिमेंट का नाम h1 डॉट फिर ऑन क्लिक करके दे रहे थे। तो ये तरीके कहलाते थे इवेंट हैंडलिंग का तरीका, इवेंट हैंडलर, सॉरी, इवेंट हैंडलिंग अलग चीज है, इवेंट हैंडलिंग अलग अलग चीज है। वो ये दोनों चीजें करते हैं। ये दोनों जो है ना, इवेंट लिसनर और इवेंट हैंडलर, दोनों ही इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। तो हैंडलर को हैंडलिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा। हैंडलर हैंडलिंग क्या एक प्रोसेस है। एक मिनट में आता हूं। मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो हम देख रहे थे ना इवेंट लगाना एलिमेंट पे, वो हम इवेंट हेल्डर वाला तरीका देख रहे थे। अब देखेंगे इवेंट लिसनर के थ्रू, जो कि बिल्कुल सही तरीका है, और आप इसी को यूज करोगे। जो सही तरीका क्या है, इवेंट लिसनर का तरीका है, वो आज हम देखेंगे। ठीक हो गया? तो देख लेते शुरू से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ ऑब्जेक्ट का, थोड़ा रिवीजन करेंगे क्योंकि इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम की एक बड़ी जबरदस्त मेथड हमें मिलता है। रैंडम हमने मेथड पढ़ा नहीं था, मैंने सोचा था कि आपको उस वक्त पढ़ाऊंगा जब आपकी नीड होगी। तो हमारे प्रोजेक्ट में उसकी नीड होगी, जो ये प्रोजेक्ट में आप लोगों से बनवाऊंगा, ये वाला देख रहे हो। इसमें क्या कर रहा हूँ, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो रैंडम कलर मेरे पास जनरेट हो रहा है। ये नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। बटन के क्लिक पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कलर को चेंज कर रहा हूँ, और ये कलर जनरेट हो रहा है मेरे पास। ये इस कलर का नाम है। ये क्या है, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा? हेक्सा। हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, एक तो होती है आरजीबी। आरजीबी आप लोगों को पता है कि उसके अंदर 3 आर्गुमेंट देते हैं, 256 मतलब 0 से लेकर 256 तक आप उसके अंदर कलर्स दे सकते हो। तो वो भी एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है। तो आज जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो बनाओगे आरजीबी के फॉर्मेट पे। तो यहाँ पर आरजीबी का फॉर्मेट आएगा। ठीक है, ये मैंने हैश के थ्रू बनाया हुआ है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये आप हैश की वैल्यू कैसे जनरेट कर सकते हो। तो आरजीबी वाला तरीका थोड़ा इजी है। तो उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रैंडम रैंडम को। ये जो रैंडम मेथड है ना मैथ ऑब्जेक्ट का, ये हमने पढ़ा नहीं था। तो आज सही मौका है, तो मैंने सोचा कि आज इसको हम पढ़ लेंगे। और मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील मैथ डॉट रैंडम के साथ ही यूज होते हैं। वो क्यों यूज होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे भाई इवेंट्स होते हैं क्या। वैसे आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली इवेंट्स पे ही है, तो तुम्हें दोबारा रिपीट करूंगा इसको। व्हाट आर इवेंट्स, के इवेंट्स होते क्या है और हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टर्म यूज होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की दुनिया में, इवेंट हैंडलिंग, या किसी भी लैंग्वेज की दुनिया में इवेंट हैंडलिंग का आप लाजमी लफ्ज सुनोगे। ठीक है, ये इवेंट हैंडलर अलग चीज है। ठीक है, ये इस प्रोसेस में काम आता है। जैसे कि इवेंट लिसनर भी इवेंट हैंडलिंग करता है, उसी तरीके से इवेंट हैंडलर भी इवेंट हैंडलिंग करता है, मतलब किसी भी इवेंट को हैंडल कैसे करते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास, इवेंट लिसनर और इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलर तो आप लोग देख चुके हो, जो कि हम डायरेक्टली एचटीएमएल के एट्रीब्यूट पे लगाते थे ऑन क्लिक वगैरह करके। आज हम देखेंगे इवेंट लिसनर का तरीका। ठीक है, उसके बाद भाई कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं। अभी तक जो हमने इवेंट देखे वो देखे क्लिक इवेंट्स, जिसको कहते हैं माउस इवेंट्स। तो हमारे पास उसी तरीके से कीबोर्ड के इवेंट्स भी आते हैं, उसी तरीके से फॉर्म जो है हमारा फॉर्म हैंडलिंग के लिए कुछ इवेंट्स आते हैं, वो भी देखेंगे। उसके बाद भाई मल्टीपल वेज ऑफ एडिंग इवेंट। तो मल्टीपल वेज ऑफ एडिंग इवेंट, ये यही बात कर रहा हूँ अपना इवेंट हैंडलर और इवेंट लिस्टनर वाला तरीका। 3 तरीके हैं। एक तो आपने देखा कि भाई आप एट्रीब्यूट में देते हो उसको, एक उसको उसके जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डॉट ऑन क्लिक करके देते हो। तीसरा तरीका क्या है, इवेंट लिस्टनर वाला, तो वो बात कर रहा है एडिंग सेम इवेंट टू मल्टीपल एलिमेंट्स। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप 5-6 बटन बना देते हो, या 5-6 एलिमेंट आपके पास होते हैं, आप चाह रहे हो कि वो सेम इवेंट सारे बटनों पे लगे या सारे इवेंट्स पे लगे। तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं, वो देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये इवेंट ऑब्जेक्ट है। ये इस पे ज्यादा फोकस करना है, इवेंट ऑब्जेक्ट ये क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम सॉरी ये प्रोजेक्ट के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि आप लोग 2 प्रोजेक्ट मुझे बना के दिखाओगे। ठीक है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले हम मैथ का जो ऑब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं। मैथ यहाँ पर ये आपको दिख रहा है VS कोड? जी सर। ठीक है, तो मैथ ऑब्जेक्ट को पहले देख लेते हैं। आपको पता है मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी, वो मुझे कौन बताएगा? देखते हैं आपकी याददाश्त कैसी है। मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी, एक दो, तो वो कौन बताएगा मुझे? मैथ ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है, मैंने ये बताया था। कैसे डिफरेंट है, कौन बताएगा? सर मैथ के साथ नहीं लगता, आपने ये बताया था। क्या कह रही है? आपकी आवाज समझ में नहीं आई मुझे। मैं कह रही हूँ मैथ के साथ न्यू नहीं लगता। न्यू नहीं लगता, बिल्कुल ठीक है। इसको ट्राई भी करके देख लेते हैं। काम तो वो तो नहीं हो पाएगा। मैं चाह रहा था कि यार ये जो स्क्रीन है हमारी, इसको साइड पे लगा दो, पर ये होगा नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं इसको न्यू के साथ कॉल करके देखता हूँ कि होता क्या है। कि अगर न्यू के साथ भाई इसको कॉल करें तो क्या होगा? सॉरी, ये नहीं खोलना था मुझे। 127 ये वाली खोलनी थी। कंस्पेक्ट पे लाते हैं और कंसोल देखते हैं हमारा। तो ये क्या कह रहा है? मैथ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि आपको पता है न्यू का जो कीवर्ड है वो कंस्ट्रक्टर के आगे लगता है। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हो। तो ये डायरेक्टली ऐसे यूज होता है। ठीक है, मैंने किया अभी, अभी कोई भी एरर नहीं आएगा। ये देखो, मैथ इज नॉट अ फंक्शन। हाँ सॉरी, आप ऐसे करके इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको ऐसे आसान कर सकते हो। ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है पैरेंथेसिस, क्योंकि ये कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं MTH को, तो आप देखोगे ये वही मैथ ऑब्जेक्ट मुझे दिखाएगा। ये देखो, और उसके सारे मेथड्स आ गए हमारे पास। तो उसमें से हमने देख लिए थे कुछ। ठीक है, उनको दोबारा रिपीट करते हैं, जो कि आज हम देखने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये भी करने की मुझे जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ मैथ लिख सकता हूँ। काम तो वही कर रहा है, डायरेक्टली मैथ ही लिख दूं तो बेहतर है। ये देखो वही काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो आज कौन कौन से मेथड देखने वाले हैं इसके? तो मैथ डॉट सी, मैथ डॉट फ्लोर, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम बड़ा ही कमाल का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि मैथ डॉट सी करता क्या है। मैंने एक नंबर लिया, नंबर, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैंने स्टोर करा दिया। इसको पॉइंट्स में देनी पड़ेंगी वैल्यूज, ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, डॉट सील या डॉट फ्लोर, ये डॉट को खत्म करने के लिए यूज होते हैं। ये जो डॉट है ना, आपको, आप चाह रहे हो कि यार मेरे पास बस ये 12 आए या तो 13 आए, ये डॉट के बाद वाली वैल्यू ना है मेरे पास, तो उसके उसी के लिए आप ये मेथ डॉट सील या मेथ डॉट फ्लोर का यूज करते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसोल कराऊं नंबर को, तो ये मुझे दे रहा है 12.1। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये 0.1 हट जाए यहाँ से, और मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू मिले, मतलब मुझे 12 मिले, ये पॉइंट वाली वैल्यू मिले ही ना। तो मैं क्या करूंगा? मैथ ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा। इसका एक मेथड है हमारे पास, सील। ठीक है, अब सील देखो, सील किसको कहते हैं? आपके घर की सीलिंग होती है, वो कहाँ पे होती है? टॉप पे होती है, बॉटम पे होती है? हनीफ, घर की सीलिंग कहाँ पर होती है? ऊपर होती है, नीचे होती है? हेलो? दोनों तरफ होती है। नहीं नहीं, घर की सीलिंग, सीलिंग सीलिंग मतलब टॉप वाले पार्ट को बोलते हैं। तो ये भी उसी तरीके से काम करता है। ये क्या करता है? जैसे कि हमने मैच दो राउंड देखा था, राउंड वाला समझा दूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, राउंड वाला फंडा अगर मैं आप लोगों को समझा दूं तो आपको ये फंडा समझ में आ जाएगा। अच्छा, राउंड ऑफ का मतलब क्या है मुझे बताओ हनीफ, राउंड ऑफ का क्या मतलब है? सर वो मैं राउंड किसी, फिगर निकालता है। मतलब क्या, थोड़ा एग्जांपल दो ना।
मतलब ये 12.10 है ना वो या खाली 12 भी देगा? या तो 12 देगा या तो 13 देगा, ऐसे ना राउंड फिगर, या जी तो सर। 12 देगा या तो 13 देगा। तो वही चीज हमें चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो राउंड का यूज करता हूँ और उस पे ये वैल्यू पास करता हूँ, ये वाली। अब ये मैथ जो राउंड मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब वो देखते क्या रिटर्न कर रहा है। ये मुझे दे रहा है 12, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं भाई 50, अब ये करेगा मुझे 13। ये देखो अब मुझे वैल्यू दे रहा है 13। तो राउंड ऐसे काम करता है। राउंड क्या करता है, अगर 50 से नीचे कोई वैल्यू होगी, जैसे ही 50 से नीचे वैल्यू गई उसको वो 12 पे ला देगा, मतलब उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, डाउन की तरफ। ये देखो 12 पे लेके आ गया, 13 पे नहीं गया। जैसे ही 50 या 50 से ऊपर हुई, ये क्या करेगा, उसको अपर लिमिट पे लेके जाएगा, सीलिंग पे लेके जाएगा इसको। समझ पे आ रहा है आपको? अगर 50 होगा या उससे ऊपर की वैल्यू होगी, पॉइंट के बाद, मैं पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ, इसके बाद की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर 50 हुआ या उससे ऊपर की वैल्यू हुई तो ये सील कर देगा उसको, मतलब ऊपर ले जाएगा वैल्यू को, मतलब वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा 12 से 13 में। अगर 12.50 मिली तो उसको कर देगा 13। अगर थोड़ी भी नीचे हुई, मैंने दिया 49, तो ये क्या करेगा, उसको फ्लोर पे लेके आ जाएगा, मतलब जमीन पे लेके आ जाएगा, ये 12 कर देगा उसको। बात समझ में आ रही है? राउंड ऑफ ऐसे काम कर रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो मेट और सील आपको समझ में आ जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि यार मुझे हमेशा जो है वो टॉप वाली वैल्यू मिले। मैं क्या कह रहा हूं, आप चाह रहे हो कि मुझे हमेशा टॉप वाली वैल्यू वैल्यू मिले, चाहे यहां पर 12.10 ही क्यों ना हो। तो राउंड इस मेथड के हिसाब से वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से हनीफ? मैथ राउंड के हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए आपकी? 12। 12 आनी चाहिए। ये देखो 12 बिल्कुल सही कह रहे हो। पर सील में ऐसा नहीं होगा। सील पता है क्या करेगा, इसको टॉप वाली वैल्यू लाके देगा डायरेक्टली। ये देखो 13। ये क्या कर रहा है, नेम क्यों दे रहा है? अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया था, इस वजह से आपको यहाँ पर वो वैल्यू देनी पड़ती है, आर्गुमेंट देना पड़ता है। तो ये देखो मुझे 13 दे रहा है। ये सीलिंग ऐसे काम करता है, कोई भी वैल्यू जो डॉट के बाद उसको मिलेगी ना, वो क्या करेगा, उसको अपर लिमिट पे लेके चले जाएगा, मतलब 12 को 13 कर देगा, चाहे वो 12.0001 ही क्यों ना हो, ये उसको 13 कर देगा। ये देखो 13 कर देगा। उसी तरीके से फ्लोर भी हमारा ऐसे ही काम करता है। फ्लोर इसका उलट है। फ्लोर किसी भी वैल्यू को नीचे लेके आता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कर दूं 12.90, तो मुझे बताओ हनीफ, अगर राउंड ऑफ होता मेथड तो ये वैल्यू को कहां लेके जाता? 12.90 होता तो 12। 13 होता ना, राउंड की बात कर रहा हूँ। 12.90 मैंने क्या बताया था, 50 या 50 से ऊपर वैल्यू जी सर, मिलेगी तो राउंड राउंड मेथड क्या राउंड करेगा, 13। ऊपर लेके जाएगा। ये तो 13 कर दिया इसमें। पर फ्लोर क्या करेगा, फ्लोर क्या करेगा, उसको नीचे लेके आएगा जबरदस्ती। फ्लोर उसको नीचे लेके आएगा, मैं चाहे यहाँ पर 99 ही क्यों ना हो, वो उसको 12 पे लेके धकेल देगा। ये देखो 12 आ गई। अब मुझे बताओ ये समझ में आया आपको मेथड्स, मेड और फ्लोर, सील, राउंड? जी सर, समझ आ गया। अब पढ़ते हैं रैंडम के बारे में। रैंडम मेथड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। रैंडम मेथड, मैथ रैंडम मेथड, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो मेथड है ना हमारे पास, ये 0 से ऊपर ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, एंड लेस देन 1 वैल्यू देगा, पर रैंडम वैल्यू होगी। तो 0 से ऊपर भाई आपको पता है सिर्फ 1 2 तो नहीं होता, 0 के बीच में और भी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.0.05, 0.06। और ये क्या करेगा, 1 से नीचे रखेगा उसको, मतलब ये 0.99 तक तो जाएगा, पर 1 पे कभी नहीं जाएगा, मतलब 0 और 1 को एक्सक्लूड करेगा। 0 and 1 are excluded only gives in between 0 and 1 values। कभी भी 0 या 1 नहीं देगा, या उनसे ऊपर भी नहीं, या उनसे नीचे कभी नहीं देगा वैल्यू। हमेशा 0.1, 0.001, 0.005, 0.99, 99 तक लिमिट है इसकी, बस उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसको देख लेते हैं।
मैंने क्या कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैथ डॉट राउंड सॉरी रैंडम करूंगा, और यहाँ पर आपको कोई भी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते, ठीक है। ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, या लेता होगा तो मैंने कभी तो ट्राई नहीं किया। मैं देखता हूँ क्या ये आर्गुमेंट कोई लेता है, इस पे हवर करने पे आ जाता है ये। मेरे ख्याल से ये आर्गुमेंट नहीं लेता, ठीक है। तो ये देखो ये कह भी रहा है, यहाँ पर मैंने हवर किया था तो ये मुझे दिखा रहा था कि ये देखो रिटर्न्स अ सूडो रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यूज आती है, 0.001 0 मतलब कोई भी वैल्यू, उनमें से कोई भी एक वैल्यू हमें देता रहेगा। ये देखो ये मुझे क्या दे रहा है, 0.58। अब जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा मुझे कोई और वैल्यू देगा, पर 0 पॉइंट समथिंग देगा, देखना अभी क्या वैल्यू हो गई 0.99। देखो 0.99 पर 1 तक नहीं जाएगा ये। अभी रिफ्रेश करूंगा दोबारा दूसरी वैल्यू देगा, ये देखो 21। दोबारा रिफ्रेश करूंगा भाई, ये देखो 0.24। दोबारा रिफ्रेश करूंगा 0.44। ठीक है, तो ना कभी ये 0 होगा ना कभी ये 1 होगा, उसके बीच में झूलता रहेगा, 0 और 1 के बीच में झूलता रहेगा। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक किस्सा समझ में आ रहा है रैंडम का। ये रैंडम वैल्यू जी जनरेट सर करता है। समझ आ रहा है। जब जब ये कॉल होगा, कॉल का मतलब जब जब रिफ्रेश कर रहा हूं तो बार बार ये कॉल होगा, हमारी फाइल ये चलेगी script.js, ये बार बार चलेगी और बार बार ये मेथड चलता रहेगा। तो ये कोई एक वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये डिफरेंट वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, ठीक है। इसको देखो अभी दूसरी वैल्यू हो गई, अभी कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं होती इसके अंदर, रैंडम वैल्यू देता रहता है, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम ऐसे काम करता है। अब मैंने क्या बताया था कि मैथ डॉट रैंडम और मैथ डॉट फ्लोर या सील, इन दोनों में से कोई भी मेथड मैथ डॉट रैंडम के साथ हम यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, हम चाह रहे हैं कि यार ये वैल्यूज हट जाए इसके आगे से। क्यों हट जाए मैं दिखाता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये वैल्यू मुझे दे, मैं इसको मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू यहां पर आएगी, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, एक वैल्यू रिटर्न करता है मैथ डॉट रैंडम। तो यहां पर कोई वैल्यू आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्सप्रेशन जब रिजोल्व होगी तो कोई वैल्यू आएगी यहां पर इसकी जगह पे, मिसाल के तौर पे 0.50 आ गई, ठीक है, रिजोल्व हो गया। तो मैं चाह रहा हूं ये मल्टीप्लाई हो जाए 10 से, तो देखते हैं मुझे क्या आउटपुट देता है। तो ये मुझे 5 दे रहा है, ठीक है, ये मुझे क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम को करके देखते हैं अभी, डॉट रैंडम, और ये एम बड़ा रखना, ये मेथड है तो उसको मेथड की तरह कॉल करना है। अब देखते हैं ये क्या दे रहा है मुझे, ये देखो 4.62, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश करूंगा 5.61, दोबारा रिफ्रेश करूंगा 8.15, दोबारा रिफ्रेश किया 9.92, 10 तक नहीं जाएगा ये, ठीक है। 10 तक लेके जाना है तो या तो क्या करो आप इसको 11 कर दो, तो ये 10 तक जाएगा, ठीक है। ये देखो 9.43, कभी ना कभी 10 आ ही जाएगा, 9.82, ये देखो 10 आ गया। अब आपको पता लग रहा होगा कि यार अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मुझे ये पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं, या तो मैथ डॉट फ्लोर का यूज करूं या तो मैथ डॉट सील का यूज करूं। तो ज्यादातर हम यूज करते हैं मैथ डॉट फ्लोर का। आपको पता है ये वैल्यू किसी ना किसी चीज में रिजोल्व होगी, ये क्या एक्सप्रेशन है, ये कोई ना कोई चीज में रिजोल्व होगी। तो वो एक्सप्रेशन को हम यहां पर ले लेंगे, मैथ डॉट फ्लोर को दे देंगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये देखो मुझे पॉइंट वाली वैल्यू हटा के दे रहा है। ये फंडा समझ में आया आप लोगों को, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैथ डॉट रैंडम का मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये रिजोल्व हो जाएगी किसी ना किसी नंबर में। मिसाल के तौर पे यहां पर आ गया 10.22, जब ये रिजोल्व हो गई तो ये मुझे 10 दे देगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये कोई ना कोई वैल्यू मुझे देगा, तो वैल्यू जाके वो फ्लोर उसको कन्वर्ट कर देगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, मतलब जिसका कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ये समझ में आया आप लोगों को, मुझे बताओ। जी सर। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी। अब अगर मुझे, अब आप लोग बताओगे, अब अगर मुझे 100 तक रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी तो कैसे करूंगा, कौन बताएगा मुझे। 100 तक, ये तो 10 तक कर रहा था ना, मुझे 100 तक करनी है। सर हाँ इसमें भाई, आप लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर ठीक है, लो लिख और दिया, उसके अंदर फिर लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम। रैंडम, बस इतने से और मेरा काम हो कहाँ जाएगा। तक करवानी है?
100 सर तक। मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देख सर आप लेते 3 डिजिट हैं। से मल्टीप्लाई करेंगे उसे। देखो 54 आ रहा है, देखते कहाँ तक लेके जाता है ये। 15, 34, 35, देखते हैं 100 ये देता है नहीं देता। 0 0 भी इंक्लूड हो गया इसके अंदर। 4, रिफ्रेश 3, सर इसमें 101 लगेगा शायद मेरे ख्याल से। मैंने यहाँ पर क्या गलती की है? 100 तक तो किया है, सही तो कर रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ 100 से ऊपर की एक वैल्यू शायद लगेगी तो शायद 100 तक आए। नहीं 19 आई, तो 99 आ गई, ठीक है। तो यहाँ तो आप ये इसको कर दो, ऐसे कर दो, या फिर आप यहाँ पर जाके +1 कर दो उसको। ये भी आप काफी देखोगे कि जो भी वैल्यू इसका रिजल्ट आए वो +1 हो जाए बस उससे, तो 100 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी 100 आना चाहिए। और ये इसलिए भी करते हैं कि यार हमारे पास कभी 0 ना आए, ये +1 हम इसलिए भी करते हैं कि 0 आए तो 0 + 1 1 हो जाए। तो आप चाह रहे हो कि कभी 0 वैल्यू ना आए, तो आप ये वाला तरीका यूज करो, +1 लगाओ। ये हम 0 को अवॉइड करने के लिए करते हैं। अभी आपने देखा वो 0 आ रहा था मेरे पास ना, तो जैसे ही 0 की वैल्यू आएगी ये क्या करेगा, उसको +1 कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं 100 आता कि नहीं आता। लेट मी रिफ्रेश इट। सर 0 को अवॉइड करने के लिए सील का भी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, मैंने कहा ना फ्लोर यूज करो, सील करो, आपकी मर्जी है, टेक्निक्स होती हैं हर किसी की। तो मैं तो ज्यादातर फ्लोर ही यूज करता हूँ। 93 आ गया। अरे भाई 100 नहीं आ रहा है यार। रैंडम वैल्यू इसकी मर्जी है भाई। आपने देखा होगा लूडो, लूडो कैसे चलता है, लूडो कैसे चलता है, उसमें भी रैंडम वैल्यूज होती है। उसमें वो क्या करते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई करते थे 6 से, तो ये उसके बीच में झूलता रहता है। एक मिनट, अभी देखो ये 6 और इसके बीच में, 1 और 6 के बीच में घूमता रहेगा। ये देखो कभी भी 0 नहीं आएगा इसमें। ये देखो 1 3 1 2, मतलब ये हम डाइस को मतलब फेंक रहे हैं, तो ये वैल्यूज हमें दे रहा है। तो लूडो की गेम भी इसी रैंडम का यूज करके बनाई गई है, रैंडम मेथड का। 6 तो कभी 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 ना कभी तो आ ही जाएगा। अब ये इसकी मर्जी है ये कब दे, ठीक है, रैंडम वैल्यू देता है तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी कभार आ भी जाती है। ये देखो 5 आ गया, 6 भी आना चाहिए। 2, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे 7 लिखना पड़ेगा, 6 नहीं आ रहा। ये +1 तो हमने 0 को अवॉइड करने के लिए लिखा है ना, तो यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। अब 6 आ जाना चाहिए। ये देखो 6 आ गया, ठीक है। तो आप यहां से किसी भी रेंज की वैल्यूज को निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि यार मैं जो है ना 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज को निकालूं। मैं क्या चाह रहा हूं, 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज निकालूं। तो मुझे 0 भी इंक्लूड करना है, तो इसको तो हटा दूंगा मैं, ठीक है। और यहां पर दे दूंगा मैं 0 256, क्योंकि मुझे 255 तक वैल्यूज चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो मुझे ये 0 से लेकर 255 तक ये रैंडम वैल्यूज देगा। 0 भी कभी ना कभी आ ही जाएगा इसमें, कभी ना कभी इसमें 0 आ जाएगा। 168। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसमें आप ये यूज करोगे। आपको पता है आरजीबी का जो ये है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ यहाँ पर। और इस डिव को जो है मैं कुछ यहाँ पर दे देता हूँ, और आईडी दे देता हूँ इसको माई डिव। मैं यहाँ जाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो क्वेरी सिलेक्टर में मुझे इस डिव को सिलेक्ट करना, तो कैसे करूं हनीफ भाई, इस डिव को मैं कैसे सिलेक्ट करूं क्वेरी सिलेक्टर में, मुझे बताओ। गेट एलिमेंट बाय क्वेरी सिलेक्टर आईडी सर, डॉट आईडी का नाम। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सर डॉट भी लगाएं। डॉट तो हैश क्लास को लगेगा, रिप्रेजेंट हैश। करता है ना, हैश लगेगा भाई, ये क्लास के लिए यूज होता है। सीएसएस भूल गए क्या?
सर अच्छा आईडी दी है आपने। हाँ ना, ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका करना है बैकग्राउंड चेंज, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। मैं कोई इसको सेव नहीं कर रहा ना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ डॉट स्टाइल। यार ये पता नहीं चेंज हो जाता है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं आरजीबी की वैल्यूज में दे दूंगा, आरजीबी 256, 58 और 244। आपको पता है आरजीबी 3 वैल्यूज देता है भाई। फर्स्ट, ये फर्स्ट किसके लिए होती है मुझे बताओ, ये फर्स्ट वैल्यू किसके लिए लेता है, कौन से और कलर के लिए व्हाइट लेता के है? लिए। व्हाइट के लिए। ओ हो, क्या बात है साथ भाई, जियो। सर रेड के ओ सॉरी सर, रेड यार ग्रीन देखो ब्लू। आरजीबी का मतलब क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये व्हाइट क्यों लेगा भाई? फर्स्ट वैल्यू होगी रेड, दूसरी होगी ग्रीन, देखो नाम से ही जाए, देखो रेड ग्रीन ब्लू, तो भाई उसकी वैल्यूज देंगे ना, तो ये एक्सेप्ट करता है 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, 0 से लेकर 200, यहाँ तो 0 तो यहाँ पर, मतलब 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज देगा ये। 0 दे दो भले, आपकी मर्जी। 0 बिल्कुल डार्क हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। 255 मतलब बिल्कुल व्हाइट, तो उसके बीच में भी दे सकते हो, मैं 108 भी दे सकता हूँ। तो ये तीनों में आप 255 तक वैल्यूज दे सकते हो। तो देखते हैं क्या कलर मुझे दे रहा है। ये देखो, ये कलर इसने बना दिया मेरे लिए। मैं अगर यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर दूं, 255 कर दूं, अब देखते हैं ये कलर दूसरा बन गया, ये पिंक कलर बन गया। यहाँ पर वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पर 255 लिख दूं, तो देखते हैं मुझे क्या दे रहा है। ये व्हाइट कलर होगा, तो क्योंकि पता है, आपको पता है 255 व्हाइट को डिनोट करता है। तीनों कलर अगर व्हाइट व्हाइट हो जाएंगे तो भाई ये तो ऑब्वियसली व्हाइट ही देगा। इसको मैं कर देता हूँ 100, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर देगा मुझे। ये देखो पिंक कलर आ गया। ठीक है, तो आरजीबी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये आरजीबी वाला फार्मूला बना लोगे या मैं बनाना सिखाऊं, ये आरजीबी वाला फार्मूला? नहीं सर, खुद करेंगे। पक्की बात है, थोड़ा सा ये टिपिकल है, कहो तो मैं अभी सिखा देता हूँ। ये टिपिकल तो सर नहीं बना मतलब। लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखते हैं। आपकी ये वाली असाइनमेंट भाई इसमें ऐसे ही यूज होगा। आपको करना क्या है कि जो भी कलर चेंज हो रहा है उसका आरजीबी की वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए और यहाँ पर भी आनी चाहिए। ठीक है, और जैसे चेंज कलर कर रहा हूँ, देखो इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो रहा है, इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो रहा है। इसका बैकग्राउंड जो कलर है ना, मतलब ये वही कलर ले रहा है। ठीक है, देखते जाओ। ये आपका प्रोजेक्ट होगा, ये आपको बनाना है सेम टू सेम डिजाइन में। आपको लिंक दे दूंगा, ये मैंने रिएक्ट पे बनाया हुआ है, पर आपको डॉम के थ्रू बनाना है। ठीक है, डॉम के थ्रू ये प्रोजेक्ट बने, बहुत ही ईजी है। सेम टू सेम चाहिए मुझे, सेम टू सेम डिजाइन। आपकी सीएसएस भी अब पक्की करनी है ना मुझे, सीएसएस आप लोग भूल गए होंगे, तो ये आपको सेम टू सेम बनाना है। और दूसरी असाइनमेंट भाई ये है कि इस बटन पे क्लिक करूं तो इसका डार्क मोड ऑन हो जाए। ठीक है, आप देखो इसके कलर भी चेंज हो रहे हैं, देखो इसका कलर टेक्स्ट कलर ब्लैक है, ये इसका टेक्स्ट कलर भी ब्लैक है। जैसे ही डार्क मोड होगा इसका कलर व्हाइट हो जाएगा, ये देखो टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाएगा, मतलब जिनका ब्लैक था वो हो गया व्हाइट, जैसे डार्क मोड में होता है। तो ये भी आप लोगों को असाइनमेंट बनानी है। और देखो ये ट्रांजिशन के साथ आ रहा है, ये भी नोट करो। कलर जा रहा है तो आगे से रहा है, बिल्कुल स्मूथली ट्रांजिशन के साथ आ रहा है। तो ये आपको करना है, हो जाएगा मुझे बताओ। ये 2 असाइनमेंट है आपकी, ये दोनों का लिंक शेयर कर दूंगा। कोड मत देखना मेहरबानी करके, खुद बनाना। ऐसा ही सेम टू सेम आउटपुट चाहिए मुझे सीएसएस के थ्रू। अब मुझे पता है आप लोग बना लोगे, बहुत इजी है। मुझे बताओ हो जाएगा? जी सर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया रैंडम हम क्यों यूज करते हैं, ऐसे कामों के लिए यूज करते हैं। तो इसी को करता हूं बंद। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भाई इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स, कि भाई इवेंट्स क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं। वैसे मैं बता चुका हूं पहले भी, फिर दोबारा बता देता हूं, कोई मसला नहीं है। भाई इवेंट्स को आप समझे कि एक्शंस, वो एक्शन जो यूजर परफॉर्म करता है। अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्शन मतलब कुछ भी। बटन का क्लिक, मैंने बटन पे इस पेज पे कहीं भी क्लिक कर दिया, ये एक एक्शन है मेरा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं इसको, मैं क्या कर रहा हूं, इस पेज को स्क्रॉल कर रहा हूं, ये भी एक एक्शन है, ये भी एक इवेंट कहलाता है, ये भी एक इवेंट है। तो आप यूजर के इवेंट को ट्रैक कर सकते हो कि यूजर कर क्या रहा है आपके पेज पे, और जो वो एक्शन कर रहा है उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ कोड चलाना चाहते हो। इसी को कहते हैं हम इवेंट हैंडलिंग। ये जो मैंने इतना बड़ा लिख रखा है ना, व्हाट इज
डज इट मीन बाय इवेंट हेल्डिंग? इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं इवेंट हैंडलिंग, कि भाई जो यूजर इवेंट परफॉर्म कर रहा है उसको आप हैंडल कैसे करोगे। मतलब अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, उसमें पता है मैंने क्या किया था, कि जैसे ही बंदा जो है ना, जैसे ही मैंने एक मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरा पोर्टफोलियो था, उसमें मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ वो। लेट मी सी माय पोर्टफोलियो वेबसाइट, मेरे ख्याल से यही था। यार नहीं आ रहा यहाँ पर, जीत रामनानी पोर्टफोलियो था आई थिंक, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि उसमें करना क्या था। एक मिनट में देखता हूँ। नेटिफाई अपलोडेड है वो, लिंक मुझे याद नहीं है उसका क्या था। लॉगिन विथ गिटहब, ये रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैंने इसको शायद हाइड नहीं किया। ठीक है, हाँ ये हाइड हो गया, देखो यहाँ पर एक चीज आ रही थी, वो भी हाइड हो चुकी है। ठीक है, जैसे इसको नीचे लेके, ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको, ये चीज नजर आ रही है आपको, मुझे बताओ। हेलो, जी सर आ रही। ठीक है, जैसे ही देखो मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो बटन गायब हो गया, वो हो गया गायब। जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी देखो देखो जाहिर हो जाएगा, ये देखो जाहिर हो गया। ये बटन करता है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऊपर लेके जाएगा टॉप पे। मैं देखो यहाँ पे हूँ, इस पे क्लिक करूंगा टॉप पे आ जाऊंगा। तो इसके लिए मैंने बनाया हुआ कि यूजर जब भी मेरी वेबसाइट को स्क्रॉल करे और नीचे चला जाए और ऊपर आने की ख्वाहिश हो तो इस बटन पे क्लिक करके वो आ जाए। तो ये बटन तब दिखाओ जब यूजर स्क्रॉल करे, कितने मतलब जो है मतलब कितने पिक्सल स्क्रॉल स्क्रॉल कर ले, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। इसको कहते हैं स्क्रॉल इवेंट। ये स्क्रॉल इवेंट कर रहा हूँ, ये कोई ना कोई मैं एक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या है, क्लिक इवेंट है। ठीक है, बटन पे मैं अपना माउस लेके जा रहा हूं तो इसको कहते हैं माउस होवर इवेंट, माउस ओवर। और मैं बटन से माउस को हटा रहा हूं, इसको कहते हैं माउस आउट, माउस ओवर, माउस आउट। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे कहलाते हैं माउस इवेंट, क्योंकि इसमें माउस का यूज कर रहा हूं। कुछ कीबोर्ड इवेंट होते हैं, तो इवेंट इसको कहते हैं कि भाई कोई भी यूजर का एक्शन जिससे कुछ ना कुछ आप कोड चलाना चाह रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी नीचे स्क्रॉल हो तो ये वाला कोड चल जाए जिसके थ्रू ये जो है विजिबल हो जाए। मैंने इस पे ट्रिकिंग की हुई सीएसएस की, कि यार जब भी मैं इसको स्क्रॉल करूं नीचे कुछ पिक्सेल्स, तो क्या करे, ये मेरा जो बैक टू टॉप वाला बटन है वो विजिबल हो जाए। ठीक है, इसको कहते हैं इवेंट्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। जो हम कोड लगा रहे हैं, सारी हम थिंकिंग कर रहे हैं, उसमें कोड लिख रहे हैं, उसको कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। जो फंक्शंस बनाते हो ना कॉल पे फंक्शन, उसको कहते हैं इवेंट हैंडलिंग, उसके लिए इवेंट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। इसलिए मैंने कहा था कि भाई इवेंट हैंडलर और इवेंट हैंडलिंग अलग चीज है। इवेंट हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये दोनों चीजें यूज होती है, इवेंट हैंडलर भी यूज होता है, इवेंट लिस्टनर भी यूज होता है। ठीक है, टाइप ऑफ इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, अब इसको देख लेते हैं कि भाई कितने तरीके के हमारे पास इवेंट्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं यार, पर ज्यादातर आप ये यूज करते हो माउस के इवेंट्स। माउस इवेंट जैसे कि क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया। आपने देखा है इंस्टाग्राम पे अगर आपको लाइक करना हो तो कैसे करते हो, एक तो बटन पे क्लिक कर देते हो। दूसरा तरीका क्या है लाइक करने का, पोस्ट को। हनीफ खिजरा साद डबल यूज टैप। डबल करते हो, टैप। डबल टैप। तो डबल टैप यहां पर भी है, देखो डबल क्लिक। जैसे ही आप उस पे, एक तो होता है क्लिक, मैंने क्लिक कर दिया, एक होता है डबल क्लिक, दो बार क्लिक करना। ठीक है, तो वो भी हमारे पास इवेंट है। वो किसका इवेंट है, माउस इवेंट है। क्लिक इवेंट हो गया, डबल क्लिक इवेंट हो गया, हवर हो गया। ठीक है, ट्रैक हो गया, आप ट्रैक करते हो किसी चीज को, खींचते हो। ठीक है, तो ये सारे माउस की इवेंट्स में आते हैं। कीबोर्ड इवेंट में कौन कौन से आते हैं भाई, आपने कोई कीबोर्ड के अंदर की प्रेस की अप, की डाउन। जैसे आप की को दबाओगे तो वो कहलाता है की डाउन, दबा के रखोगे तो वो चलता रहेगा।
कि जैसे आप उससे हाथ उठा लोगे, उंगली उठा लोगे तो वो कहलाएगा की अप इवेंट, ठीक है। उसके बाद एक इनपुट इवेंट भी आता है, वो भी कीबोर्ड का इवेंट है। उसके बाद फॉर्म के कुछ इवेंट हमारे पास आते हैं जिसमें हम फोकस कर सकते हैं कि कोई किसी भी एलिमेंट पे अगर फोकस हो। फोकस का क्या मतलब है भाई, मैंने समझाया था जब हम फॉर्म पढ़ रहे थे। व्हाट डज इट मीन बाय फोकस? फोकस का क्या मतलब है? चलो मैं ही बता देता हूँ। फोकस का मतलब है, देखो ये इनपुट है बाकी ना, चीजें धुंधली हो जाती है। ये इनपुट है ना, ये इनपुट फील्ड है। अब इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मैंने इस पे फोकस कर दिया, मैंने इस पे कर दिया फोकस। और फोकस करने की वजह से ब्राउजर में एक इवेंट चला, उसने क्या किया, इस पूरी पूरी की पूरी लिंक को सेलेक्ट कर लिया उसने। ये फोकस इवेंट की वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? फोकस इवेंट की वजह से। मैं जैसे ही इस पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ये मुझे लिंक सेलेक्ट करके दे रहा है। तो ये फोकस इवेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। और एक होता है ब्लर इवेंट। एक तो आपने फोकस किया और जैसे ही आपने वहां से फोकस को हटाया, ये हो गया ब्लर। इसको कहते हैं ब्लर, फोकस से हटाना, इसको कहते हैं ब्लर इवेंट, ठीक है। तो ये फॉर्म के कुछ इवेंट होते हैं, सबमिट इवेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स हैं, तो इनको देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम माउस इवेंट को देख लेते हैं। माउस इवेंट्स, एक काम करता हूं मैं, इसी के अंदर कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ कंसर्न होनी चाहिए, जो चीज जहां ब्लॉक करती है वहीं करो। मैंने एक बनाया बटन, और एक डिव भी बना लेता हूं जिसमें कुछ रख लेता हूं यार। को आईडी देता हूं माई डिव, और इसको आईडी देता हूं माई बीटीएन। माई बीटीएन, मैं इसको बोलता हूं क्लिक मी, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छा लेके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस डिव को सेलेक्ट कर लेता हूं। डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, बार बार मुझे डॉक्यूमेंट लिखना ना पड़े। और टी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, भाई आजा। ओके, अब मैं यहाँ लिखूंगा टी। ओके मेरा भाई, क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पर मैं, मुझे इस डिव को सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँ? साथ भाई, इस डिव को कैसे सेलेक्ट करूँ, जल्दी बताओ। क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू। सर आप इसमें हैश माय बटन हैश लिखेंगे बटन नहीं, डिव, मुझे डिव सेलेक्ट करना है। तो हाँ सॉरी डिव जी। अब बटन को भी कर लेते हैं, टी डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश माय बीटीएन। ये दोनों चीजें मेरे पास आ गई। अब मुझे करना क्या है, जब भी मैं क्लिक करूं तो उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाए। सिंगल क्लिक करूं और डबल क्लिक करूं तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। बटन के क्लिक पे मुझे ये करना है। तो थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से देख लेते हैं जो हम कर रहे थे, इवेंट हैंडलर के तरीके से। तो इवेंट हैंडलर में पता है आपको, एक तो तरीका ये है कि भाई यहीं पे इवेंट लगा दो ऑन क्लिक करके, तो ये तो करना नहीं है। दूसरा तरीका भी हमने देखा था इवेंट हैंडलर का, वो ये था कि भाई, वो क्या था मुझे बताओ, वो क्या था हनीफ भाई, दूसरा तरीका? सर वो एलिमेंट के थ्रू जो आप कर रहे थे। एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन इसको असाइन कर देंगे। और मैं क्या चाह रहा हूँ, जब भी सिंगल क्लिक हो, ऑन क्लिक मतलब सिंगल क्लिक, सिंगल क्लिक हो तो भाई इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाए। तो ये जो अभी किचमिच लिखी हुई है सही हो जाए, कुछ ढंग का यहाँ लिखा आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, div डॉट इनर टेक्स्ट, इसको सेट कर दूंगा आई एम अ div, ठीक है। आई एम अ div, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि अब इसमें मसला ये है कि इस तरीके में, पता है एक मसला क्या है जिसके लिए हम इवेंट लिस्टनर का यूज करते हैं। इसमें तरीका, मसला ये है कि मैं इसमें दो ऑन क्लिक के इवेंट नहीं दे सकता हूँ। मैं इसमें दो ऑन क्लिक के इवेंट नहीं दे सकता। अगर दूंगा तो चलेगा, एक ही, फायदा नहीं है। अभी दिखा देता हूँ। क्लिक में मैंने किया, देखो आई एम टिप्स, ये वाला चला ही नहीं। तो एक तो मसला आपको यही दिख रहा है। इवेंट लिस्टनर में आप एक ही एलिमेंट पे मल्टीपल ऑन क्लिक के इवेंट लगा सकते हो।
अब एक तो मसला ये था इसमें जिसके लिए हम इवेंट लिस्टनर को ज्यादा चूज करते हैं बजाय इवेंट हैंडलर के। ये इवेंट हैंडलर वाला तरीका है। बात समझ में आ रही है मुझे बताओ? एक तो ये तरीका है, एक तो ये फर्क था। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं भी यहां पर, अगर मैं इस बटन को, सॉरी इस माय डिव को यहां पर बुला लूं, माय डिव, इसको console.tr करना पड़ेगा, माय। तो अगर आप देखोगे ऑन क्लिक पे देखो क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कोई एक ही चीज एक्सेस वो अपने अंदर ले सकती है, एक्सेस कर सकती है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक किधर गया भाई? ये खाली क्यों पड़ा है ऑन क्लिक? अच्छा सॉरी, मैंने बटन को दिया हुआ था, ओ हो, मैंने बटन को दिया हुआ था सोल डॉट, मैंने क्लिक वाले में तो बटन को दिया हुआ है ना, माय बीटीएन, तो मुझे इसमें शो करेगा ना। ये देखो सब जगह पे नल नल लिखा हुआ है, ये सारी क्या है? ये जो इवेंट्स है, ऑन ऑन जहां भी आपको दिखे ये इवेंट्स कहलाती है, देखो नल है। सिर्फ ऑन क्लिक पे एक फंक्शन पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने उस ऑन क्लिक पे एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो। अब देखो यहाँ पर फंक्शन कौन सा साइन है, यहाँ पर फंक्शन ये वाला साइन है, इसलिए हमारा ये वाला फंक्शन जो है चल रहा है, ये वाला फंक्शन नहीं चल रहा। ठीक है, एक तो ये मसला था जिसके लिए हम इवेंट लिसनर का यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो उसको बाद में देख लेते हैं। अभी ऑन डबल डीबी क्लिक, अब डबल क्लिक अगर आपको यूज करना है तो ऑन डीबी क्लिक लिखो। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जैसे सिंगल क्लिक करूं तो क्या हो कि इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाए, और जैसे डबल क्लिक करूं तो क्या हो, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। अभी देखो सिंगल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज होगा। अब डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। क्यों नहीं चेंज हुआ बैकग्राउंड? हाँ सॉरी, यहाँ पर डिव डॉट बैकग्राउंड का, डिव डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर मुझे करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, इसको कर दो भाई रेड। ठीक है, सिंगल क्लिक तो ये चेंज हो गया, डबल क्लिक किया, यार ये पता नहीं क्यों क्यों नहीं काम कर रहा, पर ये काम करना चाहिए। डीबी लिखा है, ऑन डीबी क्लिक, उठा, हेलो, आपने डीबी लिखा है, एल नहीं लिखा, डीबी लिखा है। ऐसे ही है मेरे ख्याल से। एक मिनट देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर क्या था। मैंने अभी कल ही पढ़ा था तो उसमें डीबी एल लिखा हुआ था। नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं ना। मेरे ख्याल से आप सही कह रही है, ये अलग से ही बन के आ गया, ये मतलब एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं पे ऑन डीबी क्लिक, मैंने देखा भी था। ऑन क्लिक ये रहा, ऑन डीबी क्लिक यहीं यहीं पे होना चाहिए कहीं पे। ऑन डीबी, ऑन डीबी, ऑन डीबी, ये रहा ऑन डी, हाँ ऑन डीबीएल, यू आर राइट। और यहाँ पर ऑन डीबीएल है, डबल है ना, मतलब डबल, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है डीबीएल। अब अगर मैं इस पे सिंगल क्लिक करूंगा तो भैया होगा, डबल क्लिक किया तो देखो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। सिंगल क्लिक पे क्या हो रहा है, सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है, बट डबल क्लिक, आपने डबल क्लिक किया तो देखो, अब डबल क्लिक पे क्लिक करने की वजह से सिंगल क्लिक भी क्लिक हो गया। तो ये भी है इसके अंदर। मुझे बताओ ये समझ में आया आपको? हेलो, जी सर। जी सर। अब इसी इसी चीज को हम इमेज लिस्टनर के थ्रू करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर उसी का यूज करेंगे, तो इसको मैं कर देता हूं बंद। ये वाला तरीका हम यूज नहीं करते, ये कहलाता है इवेंट हैंडलर वाला तरीका, इवेंट हैंडलर वाला तरीका। अब देखते हैं हम इवेंट लिस्टनर वाला तरीका, जो कि सही तरीका है, इवेंट लिस्टनर वाला तरीका। तो इवेंट लिस्टनर वाला तरीका क्या है कि उसके अंदर भी आपको एलिमेंट के साथ एक मेथड मिलता है। जैसे आप btn डॉट ऑन डबल क्लिक कर रहे हो ना, ये तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हो, आपके साथ एक मेथड मिलता है किसी भी एलिमेंट के साथ, उसको कहते हैं ए डॉट एड इवेंट लिस्टनर। ये रहा, ये दो आर्गुमेंट लेता है। ये क्या करता है, ये एक फंक्शन है, जो मेथड है, जो कि दो आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहला आर्गुमेंट होगा भाई कौन सा इवेंट, कौन सा इवेंट, और दूसरा आर्गुमेंट, और अगर इवेंट फायर हो जाए तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं,
ये क्या कह रहा है, पहला आर्गुमेंट कह रहा है कि भाई कौन सा इवेंट करना है, क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, वो बताना है यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है? मैंने थोड़ी आसान लफ्जों में लिख लिया आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा सही कर यस देता हूँ, सर। क्या करना है लिख देता हूँ। ये बोलता है कि भाई कौन सा इवेंट, भाई कौन सा इवेंट पे क्या करना है। मतलब अगर क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चला दो, ये कॉल बैक फंक्शन हम देते हैं यहाँ पर सीबी। तो अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज बताऊं तो ये ऐसे इवेंट नेम, और यहाँ वो कॉल बैक देंगे जो उस पे क्लिक होने पे चलेगा। ठीक है, आप समझो कि ये वो चीज है, इवेंट नेम है, और ये वो कॉल बैक फंक्शन है जो इसके क्लिक पे होना चाहिए। या कोई भी आप इवेंट बता रहे हो, क्लिक इवेंट हो, भाई डबल क्लिक हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब यहां पर आप जो है ऑन को लफ्ज को हटा दोगे। मैं क्या कह रहा हूं, इवेंट का नाम जो लिखोगे ना, आप ऐसे नहीं लिखोगे ऑन क्लिक, ऐसे नहीं लिखोगे, इसको आपको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। ऑन क्लिक ऐसे नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ क्लिक लिखना है, ऑन हटा दो। बस आपको ऑन को हटाना है, डबल क्लिक करना है, टीबीएल क्लिक लिख दो, वही वही चीज है, बस ऑन को हटा दो, ये ऑन को रिमूव कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ऑन वाला जो है वो फंडा नहीं चलता, ऑन हटाना पड़ेगा आपको। क्लिक अगर सिंगल क्लिक चाहिए तो भाई सिर्फ क्लिक लिखो, ऑन क्लिक लिखने की जरूरत नहीं है अब आपको। क्लिक लिखो, उसके बाद वो फंक्शन बता दो इसको। तो फंक्शन में यहां पर बना लेता हूं, फंक्शन चेंज पे चेंज टेक्स्ट। ठीक हो गया, और यहां पर मैं div डॉट स्टाइल, सॉरी div डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट आई एम अ div, आई एम अ div। और दूसरा फंक्शन बना लेता हूं जब डबल क्लिक हो, चेंज बैकग्राउंड। div डॉट स्टाइल डॉट पे, ये क्या आ गया, बैकग्राउंड। इसमें सजेशन भी नहीं देता, पता नहीं क्या है, रेड। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन में दे दूंगा चेंज टेक्स्ट। अब इसका फायदा पता है क्या है इमेज लिस्टर का, जो उस पे आप नहीं कर सकते थे, इस पे आप दो दो ऑन क्लिक के फंक्शन चला सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई और फंक्शन बना दूं, फंक्शन जीत, ये भी चल जाएगा उसके साथ, कंसोल, ये बस कंसोल कराएगा। ठीक है, अभी देखना, अब जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो दो क्लिक वाले इवेंट चल लेंगे, देखना। क्लिक किया, ठीक है, इसका टेक्स्ट भी चेंज हो गया, यहाँ पर कंसोल नहीं हुआ। अरे कंसोल क्यों नहीं हुआ, कंसोल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया था ना उसको, कॉल बैक जो मैंने इसको वही फराहम कर दिया था। ठीक है, अब देखो, क्लिक किया, दोनों इवेंट चल गए, ये भी चल गया, ये वाला फंक्शन भी चल गया हमारा, ये वाला फंक्शन भी चल गया। पर अगर आप इस वाले तरीकों को देखोगे ना, इस पे अगर आप ऑन क्लिक, दोनों पे ऑन क्लिक रखोगे तो एक ही चलेगा, या तो ये चलेगा, मतलब लास्ट वाला चलेगा, सॉरी, मतलब ये वाला चलेगा ही नहीं कभी, ये लास्ट वाला चलेगा, लास्ट वाले को प्रायोरिटी देगा। बात समझ में आई? इवेंट हैंडलर और इवेंट लिस्टर में फर्क समझ में आया लोगों को, क्यों हमें इवेंट लिस्टर यूज करना चाहिए? क्योंकि ये ज्यादा इजी होता है, इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मुझे बताओ, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, और यहां पर आपको ऐसे नहीं करना है। अब देखो, आपने यहीं पे कॉल कर दिया तो क्या होगा मुझे बताओ, मैंने पहले भी बताया हुआ है। आपने इसको यहीं पे कॉल कर लिया तो क्या होगा, अगर सर आपने ये ऐसे ऐसे लिख ही दिया, कॉल हो जाएगा। ये ऐसे ही कॉल, ये देखो उसने चेंज कर दिया, मेरे क्लिक का भी वेट नहीं किया इसने, इसने क्या किया, जैसे ही जावास्क्रिप्ट ने पढ़ा कि यार यहाँ तो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसने डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट ही कर दिया, उसने मेरे क्लिक का वेट ही नहीं किया। तो भाई मेरे बंधुओं, यहाँ पर ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका एड्रेस दे देना है, उस फंक्शन का एड्रेस दे दो। बाकी जावास्क्रिप्ट का इंजन खुद संभाल लेगा, वो देखेगा, वेट करेगा, जैसे क्लिक होगा इस फंक्शन को खुद कॉल कर लेगा वो, कॉल बैक जावास्क्रिप्ट का इंजन खुद कॉल करता है। ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं होती, आपको बस उसका रेफरेंस पास करना होता है। ठीक है, ये हो गया एड इवेंट लिस्टनर। आप यहाँ पर भी ये वाला फंक्शन बना सकते हो, आपको पता है, आपको यहाँ पर अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत है, आप यहाँ पर अनोनिमस फंक्शन बना दो।
मैं उसी फंक्शन को लेके आता हूँ, ये जो चेंज टेक्स्ट वाला है ना, इसी को ही लेके आता हूँ और वहां पटक देता हूँ। ज्यादातर आप ये वाला तरीका यूज करोगे, अलग से फंक्शन बहुत मुश्किल ही बनाओगे। अनोमलियस फंक्शन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो काम कर रहा है मेरा। तो ज्यादातर आप यही वाला तरीका यूज करोगे कि आप अलग से फंक्शन बना के उसका रेफरेंस पास नहीं करो, आप यहीं पे इसको फंक्शन को बना दोगे। तो आप इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, इस वाले तरीके की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। ये बहुत ज्यादा तरीका यूज होता है, अलग से फंक्शन बहुत हम कम बनाते हैं। ये भी मैं लिख ही लेता हूँ ताकि आपके पास पढ़ा रहे, ये भी कोड भी, ये दोनों तरीके से हो सकता है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और डबल क्लिक पे आप करना है मुझे टीबीएल क्लिक, ऑन क्लिक मत, ऑन टीबीएल क्लिक मत लिखना। और यहाँ पर फंक्शन कमा लगाना पड़ेगा, दूसरा आर्गुमेंट देना पड़ रहा है इसको, सजा दे फंक्शन। और यहाँ पर मुझे जाके div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, फंक्शन नहीं है भाई ये, रेड, ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ जाके देखता हूँ, सिंगल क्लिक किया तो ये, डबल क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। तो इसको भी, ये वाला तरीका हमने देख लिया, ऊपर वाला तरीका भी देख ही लेते हैं। यहाँ मैं बस कर दूंगा चेंज बैकग्राउंड। तो ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, दोनों तरीके आपके पास मौजूद है, आपकी मर्जी है जो तरीका इख्तियार करो। यहाँ तक बात समझ में आई, मुझे बताओ। और भी बहुत सारा बेताशा आपके पास जो है ना क्लिक के माउस के इवेंट्स आते हैं, तो आप वो खुद से देख लीजिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कीबोर्ड के थोड़े इवेंट देख लेते हैं। ठीक है, अभी माउस के इवेंट देखे जिसमें हमने, अभी हवर का भी देख लेते हैं, एक हवर का भी देख लेते हैं। ठीक है, हवर का भी एक देख लेते हैं। तो हवर वाला इवेंट जो है ना, मैं उस पे लगाऊंगा, डिव पे लगाऊंगा, डिव डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पर हवर लिख दूंगा बस, ओवर, माउस ओवर, सॉरी इसका नाम है माउस ओवर। अगर आप हैंडल के तरीके से करते तो आप लिखते हैं वहां पर ऑन माउस ओवर, ऑन हटा दो बस, माउस ओवर। और फंक्शन में यहीं पे बना लूंगा, मुझे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, टिप डॉट, जैसे ही उसके ऊपर माउस जाए तो क्या करो, टाइल डॉट डिस्प्ले उसका कर दो नन डिस्प्ले कर दो नन भाई। अब देखते हैं, ठीक है भाई, ये देखो गायब हो गया। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ। भाई ये गायब क्यों हो गया हनीफ, ये गायब क्यों हो गया? देखो जैसे इस पे लेके जाऊंगा मैं, ये देखो गायब हो गया, मैंने क्लिक भी नहीं किया, सिर्फ इस पे माउस को लेके जा रहा हूँ, हवर कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो ये इसकी वजह से हो रहा है, माउस ओवर इवेंट की वजह से हो रहा है। पर ये बिल्कुल हट चुका है, आप चाह रहे हो कि यार हट तो गया है, मैं चाह रहा हूँ कि दोबारा भी आ जाए। तो आपको पता है हमारे पास एक और इवेंट आता है जिसको कहते हैं माउस आउट, जैसे ही माउस हट जाए तो क्या करो, तो यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा इसको, माउस आउट, और डिस्प्ले ब्लॉक कर दो बस। ठीक है, ये गया, ये जाओ, माउस लेके गया तो गायब हो गया, हटाया वापस आ गया, ये देखो, लेके गया तो गायब हो गया, हटाया तो वापस आ गया, डिस्प्ले हो गया। ये समझ में आया, माउस आउट माउस ओवर? मुझे बताओ, ये समझ में आया? तो कीबोर्ड इवेंट्स की तरफ बढ़े। हेलो, हेलो, जी सर, आ गया। इसको कर देते हैं बंद, अब कीबोर्ड इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं ऊपर जो सारा कोड लिखा हुआ है इसको करता हूँ बंद।
तो कीबोर्ड इवेंट को टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए भाई कोई इनपुट फील्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बना ही लेता हूँ, मैं अलग से ऊपर नहीं बना रहा। फॉर इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इनपुट, मुझे इनपुट फील्ड बनानी है और इनपुट की टाइप रख दो, इनपुट डॉट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रख दो, टाइप टेक्स्ट होनी चाहिए, टेक्स्ट टाइप का बनाना है। और उस इनपुट को आप क्या करो, अपेंड कर दो डॉक्यूमेंट, और सॉरी डी तो आपने लिया हुआ पर, तो डी डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, या अपेंड यूज करता हूँ, वो ज्यादातर यूज होता है, मल्टीपल आर्गुमेंट बोले सकते हैं। अपेंड कर दो भाई इस इनपुट को, तो ये इनपुट आप देखोगे यहाँ पर अपेंड हो चुका है, ये देखो आ गया, ठीक है, इनपुट आ चुका है। तो इस इनपुट पे अब हम लगाते हैं इवेंट, कौन सा इवेंट, कीबोर्ड वाला इवेंट, इनपुट इनपुट डॉट एड इवेंट लिस्टर। और यहाँ पर मैं, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई फोकस, ऑन फोकस अगर वहाँ करते तो ऑन फोकस लिखना पड़ता, तो हम करेंगे लिस्टनर वाले तरीका, तो डायरेक्टली फोकस लिखेंगे और या फंक्शन में दे दूंगा अनोनिमस फंक्शन। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही इस पर फोकस हो तो क्या हो, इनपुट का बैकग्राउंड कर दो चेंज डॉट बैकग्राउंड कलर कर दो येलो, ठीक है। अब फोकस का मतलब क्या है, जैसे इस माउस को मैं हिट करूं, लिखने के लिए रखूं, तो ये देखो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। जैसे जी इस सर। फोकस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूं यार जैसे फोकस हटाऊं तो उसका बैकग्राउंड कलर दोबारा वही हो जाए जो पहले था, तो उसके लिए हमारे पास इवेंट आता है ब्लर का। तो यहाँ पर सिंपल आप कर दो ब्लर, ब्लर, और इसको कर दो भाई व्हाइट कर दो जो पहले था भाई। फोकस किया, फोकस हटाया व्हाइट हो गया, फोकस किया येलो हो गया, फोकस हटाया व्हाइट हो गया, फोकस किया फोकस हटाया, ठीक है। यहाँ पर देखो वही हो रहा है, यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ तो देखो ये उसने इसको सेलेक्ट कर लिया, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर उसने चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे ही फोकस हटाया तो दोबारा वैसा हो गया, तो यहाँ पर भी वही फोकस ब्लर वाला काम चल रहा है, ये समझ में आया, ठीक है। ये था फोकस ब्लर। उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड में और भी इवेंट आते हैं जिसको कहते हैं भाई, ये फॉर्म के इवेंट है, सॉरी ये फोकस और ब्लर ये फॉर्म के इवेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनपुट फील्ड आपको पता है फॉर्म का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा एक इवेंट लिस्ट खोल लेते हैं और यहाँ पर कीबोर्ड के कुछ इवेंट देखते हैं, मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड, ये थे फॉर्म के इवेंट, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ फॉर्म रिलेटेड इवेंट्स, ठीक हो गया। यहाँ पर लिख दूंगा भाई कीबोर्ड रिलेटेड इवेंट्स, कीबोर्ड रिलेटेड इवेंट्स। तो कीबोर्ड में हमारे पास आता है, एक आता है की अप, एक होता है की डाउन, एक होता है इनपुट, जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे हैं और सारे तो हम यूज नहीं कर पाते, वो डिफरेंट सिचुएशन में हम यूज करते हैं, वो आपकी मर्जी है, देख लो देख लीजिएगा, क्योंकि सारे पढ़ा पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। की अप, ठीक है, ये करता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही एक डिव बना लेते हैं, इससे पहले एक डिव बना लेता हूँ मैं, और माय न्यू डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, ठीक है। माय न्यू डिव डॉट टेक्स्ट कंटेंट अभी नहीं रखते, इसको मैं अपेंड कर देता हूँ डी डॉट ओ डी डॉट अपेंड, यहाँ पर माय न्यू डिव को अपेंड करा दो, ठीक है, अपेंड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके इनर टेक्स्ट को मैं इसके साथ चेंज कर दूंगा, माय न्यू डिव डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, और ये जो है दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। अभी तक हमने वैल्यू को देखा नहीं है क्योंकि फॉर्म की हैंडलिंग अभी तक देखी नहीं है, पर आप अभी देख लो ये क्या करेगा, जो भी मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ना, जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा,
जो भी div है हमारा उसके साथ प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब ये वैल्यू क्या है वो पढ़ेंगे फॉर्म हैंडलिंग पे। वो फॉर्म हैंडलिंग हमारा पार्ट है, एडवांस का पार्ट है। तो ये वैल्यू क्या है, जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, हर इनपुट बॉक्स के साथ एक प्रॉपर्टी आती है जिसको कहते हैं वैल्यू। तो वही वैल्यू को वो, ये दिस का कीवर्ड क्या कर रहा है, ये दिस का कीवर्ड इस इनपुट फील्ड को डिनोट कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें दिस कैसे काम करता है। मैं लिखूंगा दिस, तो आप देखिएगा जैसे ही ये इवेंट चलेगा तो आप देखोगे, ये देखो ये वही इनपुट बॉक्स आ रहा है, ये वही इनपुट बॉक्स है। दिस मतलब यही इनपुट बॉक्स। तो दिस डॉट वैल्यू करूं या इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू करूं तो बात एक ही है। इनपुट डॉट वैल्यू करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये मुझे वही वैल्यू दे रहा है, देखो वही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो की अप कैसे काम करते हैं अब वो समझो। की अप ऐसे काम करते हैं कि आप बटन दबा के बैठे हो तब तक कुछ नहीं होगा, जैसे ही आप बटन से हाथ उठाओगे तभी कुछ होगा। देखो तभी ये प्रिंट हुआ है। दोबारा नोट करो, दोबारा नोट करो। ठीक है, मैंने अभी बटन को प्रेस करके रखा हुआ है। देखो यहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं होता, वो अभी तक इवेंट जो है फंक्शन चला नहीं है। जैसे ही मैं बटन से उंगली उठा लूंगा आप देखिएगा यहाँ पर कंसोल में आ जाएगा वो। ये देखो जैसे ही मैंने उंगली उठाई ये कंसोल में आ गया। की अप जैसे प्रेस करके उंगली उठाओगे तो आपका वो फंक्शन चल जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास एक आता है की डाउन। उसी तरीके से हमारे पास आता है की डाउन, की डाउन इवेंट। की डाउन इवेंट भाई क्या करता है आप वो देख लो। इसको मैं कर देता हूं बंद। की अप को, की डाउन भाई जब तक वो की प्रेस होती हुई भी है तब तक वो फंक्शन चलता रहेगा। ये देखो, ये देखो देख रहे हो कैसे चल रहा है। मैं उसको प्रेस करके बैठा हुआ हूं, ये देखो चलता ही जा रहा है। ये फंक्शन को बार बार कॉल करता रहेगा, बार बार कॉल करता रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके लिए हो रहा है तो यहाँ पर मैं सिंपल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग इसको करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मैं प्रेस करके बैठा हूं तो देखो, देखो देखो चलता जा रहा है। ये देख रहे हो मैं प्रेस करके बैठा हुआ हूँ उसको। जब तक मेरी की डाउन है तब तक वो फंक्शन चलता रहेगा। जब तक मेरी की डाउन है इस फंक्शन को कॉल करते रहो, बार बार कॉल करते रहो। इसका ये मतलब है जब तक मेरी की डाउन है तभी भी है इस फंक्शन को कॉल करते रहो, परेशान करते रहो इसको। उसी वजह से आप देख रहे हो जब तक मैंने उससे फिंगर नहीं हटाई तब तक वो उसको कॉल करता रहा। ये देखो मैं अभी फिंगर रख के बैठा हुआ हूँ ए पे और ये फंक्शन को बार बार कॉल करता रहा कर रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को? ये समझ में आया की अप की डाउन? मुझे बताओ की अप की डाउन समझ में आया? जी सर। उसी तरीके से हमारे पास एक इनपुट नाम का भी आता है। तो ज्यादातर मैं जो ना की अप की डाउन का यूज नहीं करता, मैं इनपुट का यूज करता हूँ कोई भी इनपुट लेने के लिए। तो ये भी सिमिलर ही है, इसमें फर्क मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसके अंदर आज जो टॉपिक्स है ना बेसिक्स या इंटरमीडिएट वाले पढ़ रहे हैं। पर जो है इवेंट्स में एक टॉपिक आता है हमारा हमारे पास, इवेंट कैप्चरिंग, इवेंट बबलिंग, इवेंट डेलीगेशन। ये हम बाद में देखेंगे जब एडवांस के पार्ट का वो पार्ट है ना, तो उसमें हम देख लेंगे भाई इनपुट में क्या फर्क है, की डाउन की प्रेस इनमें क्या फर्क है। उसी तरीके से हमारे पास की प्रेस के नाम से भी एक इवेंट आता है कि जैसे ही प्रेस हो फंक्शन चल जाए। इवेंट क्या करते हैं, जैसे आप उस पर्टिकुलर इवेंट को कॉल करते हो ना वो उस फंक्शन को चला देता है। इसका काम सिंपल ये है कि जैसे ही वो इवेंट फायर हो ये फंक्शन चला दो, उस फंक्शन को कॉल कर दो आप। ठीक है, अभी देखते हैं की प्रेस कैसे काम करता है। मैंने की दबाई, ये देखो चल गया। अब की दबा के बैठा हूं ये चलता जा रहा है। ये देखो ये भी आपको की डाउन की अप की तरह दिख रहा होगा, पर ये की डाउन की अप का मेरे ख्याल से मिक्सचर है। मैंने इसको इतना कभी टेस्ट नहीं किया, पर ये उसी के तरीके से काम कर रहा है। उसी तरीके से हमारे पास एक इनपुट भी आता है। उसी तरीके से हमारे पास एक इनपुट भी आता है। तो कर लो भाई कॉपी, तो कर दो कमेंट। ज्यादातर आप जो है ना वो ज्यादातर आप रिएक्ट में इनपुट का यूज करोगे, ये ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, ये भी वही वैसे ही काम करता है। ये देखो, ये देखो ये भी वही काम कर रहा है जो की अप की प्रेस की डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आप इस इनपुट का यूज करोगे क्योंकि आपके पास एक एक ही चीज को आपको पता है जावास्क्रिप्ट में करने के मल्टीपल तरीके होते हैं।
अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज का यूज करते हो। ठीक है, मुझे बताओ कीबोर्ड के ये जो इवेंट्स मैंने बताया आपको समझ में आए? कीबोर्ड में और भी इवेंट्स अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ लिखो कीबोर्ड इवेंट्स MTN डॉक्स, तो आपको पूरी लिस्ट दे देगा भाई कीबोर्ड की ये इवेंट्स है। ये देखो कीबोर्ड इवेंट आ गया, ये देखो की डाउन की प्रेस की अप ये हमने देख लिए हैं, पर यहाँ पर और भी हैं, ये पूरी लिस्ट आपको दे देगा। मेटा की रिपीट पता नहीं क्या क्या है ये, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, हमने तो ज्यादातर इनपुट की डाउन की प्रेस को यूज किया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड के भी इवेंट हो गए, फॉर्म का भी इवेंट हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद भाई अपना विंडो डॉक्यूमेंट के इवेंट देख लेते हैं, जैसे कि भाई स्क्रॉल हो गया, ये देखो स्क्रॉलिंग का इवेंट देख लेते हैं अभी, स्क्रॉल का कैसे काम करता है। जैसे आपका पेज स्क्रॉल हो तो वो इवेंट फायर होगा, तो मैं टी डॉट बॉडी बॉडी पे लगा के देखते हैं, डॉट एड इवेंट लिस्नर, ये हर एलिमेंट के साथ आपको मिलता है एड इवेंट लिस्नर, बॉडी पे तो एलिमेंट है ना। ठीक है, अब यहाँ पर लिखोगे स्क्रॉल, कि जब स्क्रॉल हो आपका पेज तो क्या करे, फंक्शन, तो आप क्या करो, फंक्शन कंसोल कर दो भाई, पेज स्क्रॉल हुआ, पेज स्क्रॉल हुआ है। और जैसे स्क्रॉल हो ये फंक्शन चला दो, और ये फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, पेज स्क्रॉल हुआ है। आपका 1000 लाइन का कोड हो सकता है, ये बस सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने ये दिया है। और तो ये देखते हैं, ये वाली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग को काउंट नहीं करता, ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग को काउंट करेगा आई थिंक। तो वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए मुझे इसकी जो बॉडी है ना, इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, बॉडी डॉट स्टाइल डॉट हाइट, इसको कर देता हूँ 200 VH, मतलब 2 गुना हो जाए अपने व्यूइंग पोर्ट की। अभी देखना यहाँ पर आया नहीं यार, ये बॉडी की तो मैंने हाइट बढ़ा दी है अभी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, ये क्या गलती हो रही है यहाँ पर, स्टाइल हाइट 200 VH, ये देखो आ गया। अब जैसे इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा देखना, जैसे स्क्रॉल किया वो फायर हो जाना चाहिए, फायर हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, why it didn't fire, document dot body dot scroll, यहाँ कोई मसला होगा मेरे ख्याल से, इसको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ मैं स्क्रॉल की जो इवेंट की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, एक मिनट, कंसोल डॉट डी आई आर करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट डी आई आर, यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, देख लेते हैं भाई स्क्रॉल का इवेंट का नाम क्या है, ऑन स्क्रॉल सही तो लिखा है, ऑन स्क्रॉल, ऑन हटा दो बस, ऑन हटाया है मैंने, स्क्रॉल लिखा है तो क्यों नहीं चल रहा, पेज स्क्रॉल हुआ है, ये पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, काम करना चाहिए इसको, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, तो ये मुझे शो करना चाहिए इसको ना, कि आपका पेज जो है वो स्क्रॉल हो चुका है। आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप देख लीजिएगा खुद से, इसमें पता नहीं क्या मसला आ रहा है, ये स्क्रॉल पे काम नहीं कर रहा। तो ये थी टाइप्स ऑफ इवेंट्स, मतलब कितने तरीके के इवेंट, तो हमारे माउस इवेंट आता है, कीबोर्ड आता है, फॉर्म इवेंट है, डॉक्यूमेंट साइजिंग हो गया, लोडिंग ऑफ पेज, जब आपका पेज लोड हो रहा हो तब आपको क्या चलाना है, जब लोड हो जाए तो क्या चलाना है, मतलब आपका पेज अभी कंप्लीटली लोड हो चुका है तो क्या फंक्शन चलना चाहिए, और जब तक लोड हो रहा है तो क्या फंक्शन चलना चाहिए। तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जी सर। मतलब एक दो टॉपिक रह चुके हैं हमारे पास। कौन कौन से कवर हो गए? रिवीजन ऑफ मैथ, मेथोडेंडम, ये भी हो गया। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट हैंडलिंग का क्या मतलब है, टाइप ऑफ इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, कितने तरीके के इवेंट्स होते हैं, मल्टीपल वेज ऑफ एडिंग इवेंट्स तो हमने देख लिया। तीन तरीके हमने देखे हैं और तीन तरीके ही होते हैं। फर्स्ट तरीका कौन सा था? अब आप लोग मुझे बताओगे कि भाई वो तीन तरीके कौन कौन से मैंने जो बताए इवेंट को किसी भी एलिमेंट में ऐड करने के, मुझे बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। सर एक इनलाइन, दूसरा इवेंट हैंडलर और तीसरा इन इवेंट लिसनर। इनलाइन भी इवेंट हैंडलर के अंदर आता है, इनलाइन भी इवेंट हैंडलर वाले तरीके के अंदर आता है। सर दूसरा आप एलिमेंट। ऐसा समझो जहां पर भी आप ऑन के साथ इवेंट को कॉल कर रहे हो ना, वो इवेंट हैंडलर वाला तरीका है। बस आप ऐसे याद रख लो, ठीक है? अब दोबारा बताओ। सर इवेंट हैंडलर और हाँ एलिमेंट वाला तरीका हाँ, और इवेंट लिसनर। लिसनर, ठीक है। तो वो जो दो है ना, एक, एक इनलाइन और एक इवेंट की प्रॉपर्टी वाला तरीका, वो इवेंट हैंडलर के अंदर आते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर दो आते हैं, इसके अंदर एक आता है, तो टोटल मिला के तीन तरीके होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इवेंट ऑब्जेक्ट। ये अभी तक हमने नहीं देखा, एडिंग सेम एलिमेंट सेम इवेंट टू मल्टीपल एलिमेंट्स, तो उसको देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक फॉर लूप खोलता हूँ और इस फॉर ऑफ लूप कर लेते हैं, पर फॉर ऑफ लूप तो एरे में चलेगा ना, या एरे जैसे स्ट्रक्चर पे चलेगा। तो यहाँ पर मैं जो है ना, सबसे पहले नॉर्मल लूप कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लूप ही लगेगा। इसको हम 0 से चलाएंगे और i इज लेस देन, मुझे 5 एलिमेंट बनाने हैं, और i प्लस प्लस, मैं 5 जो है बटन बनाऊं। हाँ, 5 बटन बना लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट नहीं करना, ये तो मैंने वैसे भी ऊपर जो है लिख रखा है, डॉक्यूमेंट को स्टोर किया हुआ है इसके अंदर, डॉक्यूमेंट टी डॉट क्रिएट एलिमेंट, और बटन बटन बनाने हैं, और यहाँ पर वॉर btn, ठीक हो गया भाई, बटन बन गया। बटन डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू कर दो भाई मेरे बटन, और इसको ये स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, बटन प्लस आई, मतलब बटन 1 बटन 2 बटन 3, 5 बटन ऐसे बनाएगा ये, ठीक है? इनर टेक्स्ट हो गया। उसके बाद डी डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड कर दो भाई, इसको कर दो अपेंड कर दो, बस अपेंड चाइल्ड को छोड़ो, ptn। तो देखो ये 5 बटन मेरे लिए बना देगा, बटन 0 बटन 2 बटन 3 बटन 4। ये तो पता है ना भाई कैसे हो रहा है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए आपको, ये मैंने क्या किया है। ठीक है, तो 5 बटन बन गए मेरे पास। अब मैं चाह रहा हूं कि पांचों पे इवेंट लगाऊं। मैं क्या चाह रहा हूं, इन पांचों पे इवेंट लगाऊं। तो यहां तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको मैं आईडी भी दे सकता हूं, लाइक दिस btn डॉट id, और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग btn और आईडी यहाँ पर पंच के साथ में आई, तो ये यूनिक आईडी बन जाएगी हमारे पास। तो ये देखो सबको आईडी मिल चुकी है, ये देखो सबको यूनिक आईडी मिल गई, बटन 0 बटन 1 बटन 2 बटन 3 बटन 4, ठीक हो गया। अब यहाँ तो मैं क्या करूं भाई, सबसे पहले मैं जो है ना उनको स्टोर करवाऊं, और btn1 इज इक्वल टू d डॉट क्वेरी सेलेक्टर, सबको पहले सेलेक्ट करो। या तो मेरे पास मेथड है ना भाई, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का, और इनको मैं क्लास भी दे देता हूँ, btn डॉट क्लास, क्लास सबको सेम दे देता हूँ, क्लास नेम करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, क्लास नेम, और यहाँ पर लिख देता हूँ btns, ठीक है? तो आप देखोगे सबको btns नाम की क्लास भी मिल चुकी है, ये देखो btns नाम की क्लास मिल चुकी है, तो यहाँ पर मैं डॉट btns कर दूंगा। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, मुझे अब ये इस पांचों बटन को सेलेक्ट करना है तो कैसे करूंगा? अनिल भाई, पांचों बटनों को सेलेक्ट करना है तो कैसे करूं, क्या लिखूं यहाँ पर? चलो मैं ही बता देता हूँ, डॉट करना पड़ेगा, डॉट btns, क्योंकि क्लास से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल मुझे ये
अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, BTN मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको बटन्स कर देता हूँ, बटन्स डॉट एड इमेज लिस्टनर, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता, देखो मुझे एरर दे देगा। क्लिक और या फंक्शन चला दो। आप सोच रहे होगे कि ये जो इवेंट है सब बटनों पे लग जाएगा, ऐसे ही सोच रहे हो आप लोग? हाँ भाई, आप लोग ऐसे ही सोच रहे हो ये जो इवेंट मैंने लगाया सारे बटनों पे लग जाएगा? हेलो भाई, कुछ पूछ रहा हूँ। जी सर। आपको क्या लग रहा है ये जो मैंने इवेंट लगाया है वो सारे बटनों पे लग जाएगा? ये जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू तो आपको पता है सारे बटन आ जाएंगे जो इस क्लास को रखते हैं, मतलब ये पांचों बटन इस क्लास को रखते हैं, BTNs की क्लास को। ये देखो पांचों के पांचों बटन, ये देखो क्लास नेम आप देखोगे BTNs। तो मैंने क्वेरी सिलेक्टर ऑल किया और क्लास सिलेक्टर से सिलेक्ट किया तो सारे बटन मेरे पास आ गए, और सारे बटन कहाँ स्टोर है? इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब मैं उस पर इवेंट लिस्टनर लगा रहा हूँ डायरेक्टली, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मुझे बताओ, आपकी थिंकिंग क्या कहती है? साथ भाई सर खिजरा। सर शायद सिर्फ फर्स्ट वाला बटन पर लगेगी। चलिए देखते हैं, खिजरा आप क्या कहती हो, क्या होना चाहिए यहाँ पर? सर मुझे लग रहा है सारे पे लगेगा। सारों पे लगेगा। साथ भाई आप क्या कहते हो, सारों पे लगेगा? सर क्यूरी सिलेक्टर ऑल किया हुआ है तो सारों पे लगेगा सर। नहीं लगेगा, एरर देगा, एरर देगा भाई मेरे। ये बटन सभी क्या है, एक नोड लिस्ट है। नोड लिस्ट कोई एलिमेंट नहीं होता है, वो एरे टाइप एलिमेंट है, वो एरे टाइप स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है एड इवेंट लिस्टर किसका पार्ट है? किसी एलिमेंट का पार्ट है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पार्ट है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आप कहां पे रोंग हो रहे हो? ये जो क्वेरी सिलेक्टर वाले ये मुझे एक नोड लिस्ट रिटर्न करता है, तो नोड लिस्ट के पास ये एड इवेंट लिस्टनर का फंक्शन तो है ही नहीं। तो अगर आप यहां पर देखोगे ये मुझे दे रहा है एड इवेंट लिस्टनर इज नॉट अ फंक्शन। इस एरर का मतलब ही यही है कि भाई इस नोड लिस्ट के अंदर ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपको प्रूफ देता हूं, मैं इसको कंसोल करता हूं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख देता हूं BTNs। अभी आप देखोगे क्या होता है। ये देखो ये नोड लिस्ट दे रहा है भाई, ये देखो, और नोड लिस्ट में भाई यहाँ पर तो एड इवेंट लिस्टनर नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। एड इवेंट लिस्टनर किसी भी एक एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट का वो होता है। अगर मैं यहाँ क्वेरी सिलेक्टर करता तब हो जाता, तो क्योंकि वो क्वेरी सिलेक्टर पता है आपको एक एलिमेंट रिटर्न करता है, और एक एलिमेंट के पास आपको पता है उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स होते हैं। पर यहाँ तो पूरी की पूरी लिस्ट कर रहा हूं भाई, यहाँ तो पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है मेरे पास, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपको सहारा लेना पड़ेगा लूप का, ताकि वो एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करे और उस पे हमें वो इवेंट लिस्ट लगा के दे। तो वो कैसे होगा, या तो मैं फॉर ऑफ का लूप यूज कर लूं, फॉर इंडिविजुअल बटन इसके अंदर आएगा, ऑफ कहां से? इन BTNs के एरे से, मतलब इस नोड लिस्ट से, ठीक है। तो इसको मैं पैक कर दूंगा इसके अंदर। अब ये परफेक्टली काम करेगा, मुझे यहां से बस BTN को हटाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखोगे तो ये देखो, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा क्लिक, ये देखो क्लिक 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 क्लिक, ठीक है। और अगर आपको देखना है भाई कौन सा बटन क्लिक हो रहा है, तो आप यहाँ लिखो BTN लिख दो, तो वो बटन बता देगा भाई कौन सा बटन। ये देखो ये बटन क्लिक हुआ है, ये देखो ये क्या हो रहा है, बटन 4 क्यों क्लिक हो रहा है? मैंने तो 0 पे भी क्लिक किया है। BTN डॉट एड इवेंट लिस्टर, जिस बटन पे क्लिक करूंगा सिर्फ वही बटन क्लिक होगा। यहाँ कोई मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ हो गई है, पर होना ये चाहिए कि अगर इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो वो मुझे उस बटन का डाटा दिखाए, ना कि किसी और बटन का। बटन 3 पे क्लिक करूं तो बटन 3 आना चाहिए यहाँ पर, तो ये लास्ट वाला बटन ला के दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। बटन डॉट नेट टेक्स्ट, बटन 0 करूंगा तो बटन 4 क्यों आ रहा है यार, ये क्या मसला है? यहाँ कोई गड़बड़ हो गई है, पर मेरे ख्याल से ये इसका मसला होगा। बहरहाल
इसको फॉर ईच के थ्रू करके देखते हैं, क्योंकि आपको पता है नोड लिस्ट के साथ आपको फॉर ईच का मेथड मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर नोड लिस्ट को खोल के और यहाँ पर प्रोटोटाइप में जाऊं तो ये देखो फॉर ईच का मेथड मुझे मिल रहा है, तो मैं इसमें फॉर ईच का मेथड भी लगा सकता हूँ। तो वो करके देखते हैं, इसको हटाते हैं 1 मिनट के लिए, इसको करते हैं बंद। इस पे पता नहीं क्या एरर आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, एक नोड लिस्ट है और नोड लिस्ट पे हमारे पास फॉर ईच का मेथड आता है। अच्छा, फॉर ईच कैसे काम करता है मुझे बताओ, फॉर ईच कैसे काम करता है? हाउ डज फॉर ईच वर्क? हनीफ, हिजरा। फॉर ईच एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें एक आर्गुमेंट लेता है, उस आर्गुमेंट में एक एक एलिमेंट आता रहता है, btn le, ठीक है, और btn le डॉट एलिमेंट लिस्टनर, ठीक है, और इसमें कहूंगा क्लिक कर दो, क्लिक इवेंट है, और एक फंक्शन चला दो इस पे क्लिक इवेंट पे, कंसोल कर दो उस btn को, btn le को, btn le। तो अगर आप देखोगे तो ये भी वैसा ही आउटपुट देगा। तो आप अब ठीक काम कर रहा है, देखो जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ वही बटन मुझे मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको? फॉर ऑफ में पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा था, उससे भी हो जाता है ये वाला काम, देखो सेम सेम टू सेम मैंने काम किया हुआ है। फॉर ऑफ में पता नहीं क्यों मसला कर रहा है, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, टाइम कम है इस वजह से मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। ये देखो जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ उसी का ही मुझे वो ला के दे रहा है। यहाँ पर अगर आप दिस भी लिखोगे, बटन एली की जगह पे दिस भी लिखोगे तो वो भी काम करेगा, क्योंकि वो इस बटन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो बटन 0, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। मुझे बताओ ये समझ में आया आप लोगों को? साथ खिजरा, इज इट क्लियर? जी सर। तो मल्टीपल एलिमेंट्स पे आप ऐसे लूप के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हो और उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। मल्टीपल एलिमेंट्स पे अगर आपको इवेंट लगाना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल हो जहां तक तो पूछो। अब हम इवेंट ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जल्दी घुमाता हूँ। सर ये फॉर ईच का तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो वो एरे या ऑब्जेक्ट के साथ ही चलता है? फॉर ईच एरे के साथ चलेगा हमेशा, एरे एरे के साथ चलेगा। नोड लिस्ट एरे के जैसा है, तो नोड लिस्ट के अंदर भी इन्होंने फॉर ईच का मेथड दिया हुआ है। नोड लिस्ट एक पूरा कंप्लीट एरे नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। नोड लिस्ट एरे के जैसा दिखता है, तो जावास्क्रिप्ट वालों ने थोड़ी मेहरबानी कर दी हमारे ऊपर कि नोड लिस्ट में भी फॉर ईच का मेथड दे दिया, आप यूज करो इसको, तो थोड़ी आसानी होगी हमारे लिए। और कोई सवाल? ठीक है, अब इवेंट ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, बड़े क्रूशियल है और लास्ट टॉपिक है, तो उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। इवेंट ऑब्जेक्ट, तो इवेंट ऑब्जेक्ट को करने से पहले मैं थोड़ा रिवीजन कराना चाहूंगा आपको आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का। फंक्शन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, क्या होता है आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट? भाई आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है मुझे बताओ, आर्गुमेंट्स सॉरी, आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या होता है भाई, क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। अनीफ, खिजरा, साद, आप लोग खामोश क्यों हो? सर नहीं पता? मैंने लास्ट वाली देखी नहीं है। क्या कर रहे हो आप लोग? आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
अच्छा, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों ने पता नहीं क्यों क्लास नहीं ली। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पता है क्या करता है? जो भी आर्गुमेंट्स मैं यहाँ देता हूँ उसकी लिस्ट अपने पास संभाल के रखता है। ठीक है, मैं यहाँ इस फंक्शन को कॉल करता हूँ माय फन। मैंने किया माय फन, उसको कॉल किया सिर्फ। ठीक है, अभी आप देखोगे कि मुझे एक ऑब्जेक्ट अपना एक एरे टाइप चीज रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट पास करता हूँ, जैसे कि 1,2,3। अभी देखना ये आर्गुमेंट यहाँ पर जाके आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाएंगे। ये देखो 1 2 3। ठीक है, पर यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इसको एक्सेस यहाँ पर लेने के लिए कोई पैरामीटर बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका कोई ऐसा काम हो जहां पर आपको अनलिमिटेड आर्गुमेंट्स लेने हो तो आप आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। अब उसकी जगह पर रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है एडवांस जावास्क्रिप्ट में। ये पहले का तरीका यूज होता था आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट का, पर अब वो यूज नहीं होता। आप चाहो तो क्या करो कि भाई जो भी आर्गुमेंट आ रहे हैं उस पर फॉर ऑफ का लूप लगाओ, फॉर नम ऑफ आर्गुमेंट्स, क्योंकि आपको पता है ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर है तो फॉर ऑफ लग सकता है इसमें। आप क्या करो, एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो फॉर रिजल्ट, और इसको 0 वैल्यू दे दो, और रिजल्ट प्लस कर दो, रिजल्ट प्लस इक्वल टू नम कर दो। फिर आप क्या करो, उसको प्रिंट करा दो console.log, और यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करा दो। तो आप देखोगे ये जो भी मैंने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं उनका सम दे देगा मुझे 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो ये मुझे 6 दे देगा। ये देखो, समझ में आया आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट? तो अगर मैं यहाँ पैरामीटर भी पास नहीं करूं तो ये जो आर्गुमेंट्स में दे रहा हूं ये आर्गुमेंट्स ऑब्जेक्ट अपने पास संभाल के रखता है, उसकी पूरी लिस्ट अपने पास संभाल के रखता है। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? देखो लास्ट क्लास मिस करोगे तो आपके लिए नुकसान है, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या पढ़ाने वाला हूं मैं। जो भी पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती है। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं, मैं आगे बढ़ूं फिर। जी जी। ठीक है, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। अब आते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ये मैंने क्यों पढ़ाया अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्यों पढ़ाया। ठीक है, तो हर इवेंट के साथ मैं यहाँ पर एक एलिमेंट बना लेता हूँ और div बटन बना लेता हूँ। ठीक है, और बटन डॉक्यूमेंट हमने d.create एलिमेंट, और यहाँ पर बना लेते हैं बटन। मैं कर देता हूँ बटन डॉट इनर टेक्स्ट, पहले इसका बना लेते हैं कि भाई इस बटन दिखता कैसे है। टेक्स्ट क्लिक मी। ठीक है, और इसको अपेंड करा देते हैं t.body.append, और यहाँ पर बटन को मैं करा दूंगा अपेंड। तो ये बटन अपेंड हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, ये ऊपर जैसे ऊपर वाले जैसा दिख रहा है। क्लिक मी टू डायनामिक, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया तो डायनामिक लिख दिया मैंने। ठीक है, ये देखो अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं जो है ना इस पे, यार मैं क्या करने वाला था भूल गया, इस पे लगाऊंगा इवेंट बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पर ऊपर फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन 1 मिनट में आ रहा हूँ। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको मैं माय फन के नाम से, जो कि एज अ कॉल बैक पास करूंगा किसको, इस इवेंट लिस्नर को, ताकि उस बटन के क्लिक पे ये कॉल हो जाए। ये फंक्शन कब कॉल होगा, माय फन कब कॉल होगा साथ भाई, माय फन कब कॉल होगा? हेलो साथ भाई, आप इधर हो? मैं पास कर देता हूँ आर्गुमेंट्स। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पर एज अ कॉल बैक दे देता हूँ। जैसे ही बटन क्लिक हो तो क्या हो, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो भाई ये क्या दे रहा है मुझे, ये मुझे एक आर्गुमेंट दे रहा है जिसको कहते हैं पॉइंटर इवेंट, क्योंकि माउस इवेंट इसको कहते हैं, माउस इवेंट भी बोलते हैं इसको।
तो ये आया कहां से? आपका सवाल हो जाना चाहिए सर ये आया कहां से? ये भाई आपके ब्राउजर नहीं दिया है इसको। तो अगर मैं यहां पर जाऊं इस वाले एग्जांपल पे, मिसाल के तौर पे यहां पर, ठीक है। अब मुझे बताओ खिजरा, मुझे बताओ, अगर मुझे ये जो आर्गुमेंट आ रहे हैं इनको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है तो मैं क्या करूं? मुझे यहाँ पर इनको एक्सेस करना है। मैं ये वाला तरीका बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये वाला तरीका कर दिया बंद। अब मुझे बताओ ये आर्गुमेंट को रिसीव कैसे करूंगा मैं? हेलो भाई, ये आर्गुमेंट मुझे मिल रहे हैं नीचे 1 2 3, ये मैं रिसीव कैसे करूं? मैं आर्गुमेंट वाला तरीका यूज नहीं करना चाहता, आर्गुमेंट्स वाला। तो मैं क्या करूं कि मुझे एक्सेस हो जाए इन वैल्यूज का? हनीफ, सर पैरामीटर देंगे। पैरामीटर बनाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, ए बी सी। अब ये पैरामीटर क्यों बना रहा हूं, इसकी क्या वजह है? व्हाई आई एम मेकिंग दिस पैरामीटर्स? क्योंकि व्हाई सर आई एम वो मेकिंग आर्गुमेंट दिस रिसीव करने पैरामीटर्स? के लिए कुछ चाहिए। आर्गुमेंट रिसीव करने के लिए, बिल्कुल। console.log a b c। तो अगर मैं देखूंगा तो ये वैल्यू जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, अच्छा ये फंक्शन क्यों नहीं कॉल हो रहा? फंक्शन क्यों नहीं चल रहा भाई? व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट, क्या मसला है? सेव नहीं किया मैंने इसको। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे भाई ये फंक्शन क्यों नहीं कॉल हो रहा? ये तो किसी इवेंट लिस्टर के अंदर भी नहीं है, तो मैंने बाहर बनाया हुआ है। ये फंक्शन क्यों नहीं कॉल हो रहा? इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। भाई तुझे क्या हो गया, तू तो चल जा। ये देखो 1 2 3 1 2 3 आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरे भाइयों, आप अगर यहाँ पर नोट करो, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा बंद, इसको कर देता हूँ थोड़ा फॉर्मेट, थोड़ा ढंग से आ जाए। अच्छा जी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो मुझे, अबे यार ये क्या है, ये 1 2 3 कहाँ से आ रहा है? अजीब ही चल रहा है सिस्टम यार, समझ से बाहर है। ठीक है, अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये होगा फंक्शन रन, माय फंक्शन हो जाएगा रन। क्लिक किया, ये देखो अब ये आर्गुमेंट्स मुझे दे रहा है पॉइंटर इवेंट। ये पॉइंटर इवेंट कहां से आ रहा है? ये मुझे मिल रहा है, इसी को हम कहते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट। यही चीज आपकी इवेंट ऑब्जेक्ट है। माउस के लिए ये पॉइंटर इवेंट बता रहा है, कीबोर्ड इवेंट कोई होगा तो उसके लिए कीबोर्ड इवेंट लिखा आएगा। तो भाई अगर इसको रिसीव करना है तो मैं कैसे करूं? अब अनीफ मुझे बताओ, अगर ये चीज मुझे रिसीव करनी है तो मैं कैसे करूंगा? हाँ भाई, ये चीज मुझे रिसीव करनी है आर्गुमेंट के बगैर, तो मैं क्या करूं? इस पॉइंटर इवेंट को मुझे रिसीव करना है, लेना है। जैसे मैं उस 1 2 3 वैल्यूज को ले रहा था ना, उसी तरीके से मुझे इस पॉइंटर इवेंट की वैल्यू को भी लेना है। तो यहां पर मुझे वो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मैं यहां कर देता हूं जीत। ये मैं इसलिए राम कहानी खेल रहा हूं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है। वो क्या कहते हैं कि भाई सर यहाँ पर तो आप आर्गुमेंट पास ही नहीं कर रहे, तो यार ये जीत के अंदर पॉइंटर इवेंट कहां से आया? इसलिए मैं राम कहानी खेल रहा हूँ। ये देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये मुझे पॉइंटर इवेंट दे रहा है। ये एक पॉइंटर इवेंट क्या है कि ऑब्जेक्ट है, इसी को हम इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इवेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है पूरा, जिसमें जो भी इवेंट हो रहा है उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है कि भाई कौन सा इवेंट है। पॉइंटर टाइप माउस, मतलब ये माउस का इवेंट आपने क्लिक किया है, कौन सी जगह पे, मतलब किस जगह पे आपने किया है, कौन टारगेट क्या है, मतलब ये बटन, ये बता रहे हैं कि ये बटन पे मैंने जो है हिट किया है, तब जाके ये वाला जो इवेंट है चला है। और कौन सा टाइम स्टैम्प है भाई, किस टाइम पे वो चला था वो भी बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये राम कहानी में इसलिए छड़ी है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई यार सर आप जो है यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास कर रहे नहीं हो, तो ये पैरामीटर के अंदर ये पॉइंटर इवेंट या ये इवेंट ऑब्जेक्ट आता कहां से है? बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने आर्गुमेंट की पूरी कहानी छेड़ी कि भाई आर्गुमेंट अगर हो तो आपको पता है सारी चीजें आर्गुमेंट के अंदर अगर रिसीव करना हो तो हमें वो पैरामीटर बनाने पड़ते हैं। तो ये पैरामीटर को आप कुछ भी बोल सकते हो। बाय कन्वेंशन हम इसको ई बोलते हैं, क्योंकि इवेंट ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम बोलते हैं ई। बाय कन्वेंशन आप कभी भी देखोगे तो आप देखोगे इसको ई। ई कन्वेंशन स्टैंडर्ड है कि भाई आप इसका नाम ई रखो। नाम कुछ भी रख सकते हो। आपने देखा मैंने जीत रखा,
क्या फर्क पड़ा उससे? देखो वही चीज मिल रही है, पॉइंटर इवेंट, वही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नाम कुछ भी रखो। तो ये ई इवेंट आ कहां से रहा है? ये जावास्क्रिप्ट दे रहा है, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट कैसे दे रहा है? ऐड इवेंट लिस्टनर की मतलब ये जो आपका जो है जावास्क्रिप्ट का इंजन है उसकी करामात है। वो जैसे ही आप क्लिक करते हो या यूजर बटन पे क्लिक करता है तो जावास्क्रिप्ट आपको इंजन क्या करती है, आपको एक उस इवेंट के बारे में पूरी डिटेल आपको दे देती है, एक इवेंट एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, कि भाई इवेंट कैसा था, किसने किया, उसका टारगेट क्या था, मतलब किस बटन पे या किस एलिमेंट पे वो इवेंट हुआ है, उसकी पूरी डिटेल एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बना के आपको उस फंक्शन में, मतलब ये वाला जो फंक्शन है आपका, इसमें पास कर देती है। तो इसी चीज को अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊं तो कैसे होगा? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा। आप ज्यादातर ये वाला तरीका देखोगे, और कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा ई, और ई को रिसीव करने के लिए आपको पता है यहाँ पर ई को लिखना पड़ेगा। तो ये ई भाई, ये आपका जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है वो इसके अंदर आर्गुमेंट खुद से डालेगा, ठीक है। ये आर्गुमेंट वो खुद से डालता है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये आ गया आपका, ये देखो इवेंट आ गया। 2 बार इसलिए कॉल हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बार इसको किया हुआ है, ठीक है। अब ये एक ही बार चलेगा, ये देखो पॉइंटर इवेंट। तो ये पूरी आपकी इवेंट की डिटेल है, मतलब किस टाइप का इवेंट है भाई, किसने किया, कहां से किया, मतलब कहां से इवेंट हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि भाई ये इवेंट, ये इसका टारगेट, मतलब इस बटन से आ रहा है ये इवेंट, ठीक है। और कौन से टाइम पे हुआ था, उस वक्त आपके जो है माउस की पोजीशन क्या थी। भाई ये बता रहे हैं कि भाई माउस की पोजीशन 86 थी, मतलब एक्स एक्सिस पे, मतलब इस एक्सिस पे इसकी ये थी 86 थी, और वाई एक्सिस पे ये थी 21। पेज एक्स पेज वाई, ये सारी चीजें पूरी डिटेल आपको बता रहा है कि आपका माउस उस वक्त कहाँ था, क्या कर रहा था, ठीक है। उसी तरीके से अब बटन को हटाते हैं। भाई मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? इवेंट ऑब्जेक्ट थोड़ा पल्ले पड़ रहा है आप लोगों को? मुझे पता है जी आज सर। क्लास भी काफी लंबी हो गई है, काफी चीजें ऊपर से जा रही होंगी, पर ये इंपॉर्टेंट था, इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक बार में चीजें समझने आने वाली ये नहीं है। अब देख लेते कीबोर्ड इवेंट को ये कैसे दिखाता है। मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले एक इनपुट फील्ड बनाऊंगा, इनपुट डी डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर इनपुट, इनपुट की टाइप कर दो टेक्स्ट, टेक्स्ट, ठीक हो गया। और डी डॉट बॉडी डॉट अपेंड, इनपुट, इनपुट। अब मैं इस पे लगाऊंगा इवेंट लिस्टनर, और इस पे मैं लगाऊंगा इनपुट। इनपुट लगाओ, की प्रेस लगाओ, की अप लगाओ, ठीक है, आपकी मर्जी है। फंक्शन, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर मुझे पूरे इवेंट की डिटेल चाहिए तो मैं यहाँ पर ई को पास कर दूंगा, ब्राउजर खुद से उसमें वो ऑब्जेक्ट डाल देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब लिखता जाऊंगा तो देखना यहाँ पर वो इनपुट इवेंट मेरे पास आ रहा है, और ये देखो मुझे डिटेल भी दे रहा है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ क्लियर, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैपिटल ए, ठीक है, मैंने कैपिटल ए लिखा और छोड़ दिया। अब ये देखो मुझे बता रहा है कि डेटा क्या है, डेटा इंसर्ट हुआ है वो बता रहा है, आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। मैंने लाला एक मिनट, तो दोबारा क्लोज कर देते हैं। मैंने लाला एच, तो ये मुझे बताएगा कि भाई डेटा, क्या डेटा, मतलब क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी जो आपने इसमें इंसर्ट की है, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, ई डॉट बॉडी डॉट, बॉडी डॉट अपेंड। आपको पता है अपेंड के अंदर आप एक स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ई डॉट डेटा कर सकते हो आप। तो ये क्या करेगा, लास्ट में वो डेटा को अपेंड करता जाएगा। देखो, ये देखो, ये क्या हो गया, अच्छा मैंने सॉरी स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख दिया, इस वजह से ये गलत कर रहा है। तो ये देखो सिंटेक्स एरर, क्या मसला हो गया, ई डॉट डेटा, सही तो लिख रहा हूँ, कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे।
अपेंड ई डॉट डेटा, ई डॉट डेटा एक स्ट्रिंग ही देता है मुझे। ये देखो आगे, देख रहे हो, ये अपेंड हो रही है यहाँ पर, और जो जो भी करेक्टर में लिखा जा रहा है वो डेटा के अंदर आता जा रहा है। ये देखो डी 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 डी, ये देखो तो चेंज होती जा रही वैल्यू। ये क्या इनपुट इवेंट है। कीबोर्ड इवेंट क्या होगा भाई, आप की अप की डाउन कर सकते हो, की अप, ठीक है। अब देखना, अब इसमें डेटा की शायद प्रॉपर्टी नहीं होगी, डेटा नाम की इसके अंदर मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नहीं है। आई थिंक है डेटा नाम, देखो अनडिफाइंड दे रहा है, मतलब डेटा नाम की कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर है नहीं, इसलिए मुझे ये अनडिफाइंड दे रहा है। दोबारा देखो, क्योंकि वहां मैंने किया हुआ है ई डॉट डेटा। अब इवेंट चेंज हो गया, देखो अभी इनपुट इवेंट से हो गया कीबोर्ड इवेंट, तो कीबोर्ड इवेंट के अंदर कोई भी डेटा नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वो इसलिए अनडिफाइंड दे रहा है। तो इस यहाँ पर कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, जिसको कहते हैं की, ये रहा की। अब ये बता रहा है भाई कौन सी की प्रेस हुई है कीबोर्ड की, उसका की कोड भी बता रहा है कि भाई ए का जो कोड होता है, जिसको हम यूनिकोड, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल गया हूँ। यूनिकोड जो होता है ना, मतलब ए के पीछे कौन सा कोड चल रहा है, 65, ठीक है, वो बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर बी को प्रेस करूँ तो देखोगे आप बी का बताएगा, ये देखो बी मैंने प्रेस किया तो ये बी का भी की कोड बताएगा मुझे, ये देखो 66। अगर कैपिटल ए करता हूँ तो क्या करता है, कैपिटल ए, अभी मैंने कैपिटल ए लिखा है, ठीक है। तो ये सारी कीज को पकड़ता है, देखो कैपिटल ए का भी 65 भी बता रहा है, ठीक है। अगर आप देखो, ये देखो बैक स्पेस मैंने दबाया, उसको पकड़ा है, कैप्स लॉक को भी पकड़ा है इसने। तो बेताशा आपके पास इसके साथ आप खेल सकते हो। समझ में आया आप लोगों को, मुझे बताओ, इवेंट ऑब्जेक्ट की थोड़ी समझ लेगी। इसको जी मैं सर। दोबारा रिपीट करूंगा, इवेंट ऑब्जेक्ट पे दोबारा एक लेक्चर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और टाइम भी नहीं है हमारे पास, 2 घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई है हमारी। तो आई होप इनफ है आज के लिए इतना। कोई सवाल हो तो पूछ लो, अभी क्लास हमारी एंड हो चुकी है। और वो प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं भाई, एक तो ये है कि भाई सेम टू सेम बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाना है, ट्रांजिशन लगानी है। और दूसरा ये है कि बटन पे क्लिक करो, हेक्साडेसिमल नहीं बनाना, आप आरजीबी की वैल्यूज दे देना यहाँ पर। ये मैं दोनों की लिंक आपको शेयर कर दूंगा, फिर आप कर लीजिएगा इसको। और क्लास नंबर 50 की असाइनमेंट मुझे नहीं मिली है, वो असाइनमेंट मुझे आज या कल तक सबमिट कराओ, ठीक है। और मैं फिर अनाउंस करता हूँ कब कब जो है आप लोगों का इंटरव्यू रखूं जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट का। तब तक आप अच्छी खासी तैयारी पकड़ें, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट की मैं आप लोगों से इंटरव्यू लूंगा, जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट का, ठीक है। आपको फॉर्मेट तो पता ही है, इंटरव्यू का फॉर्मेट कैसा होता है, सवाल जवाब होते हैं इसके अंदर, और कोडिंग भी करवाता हूँ। तो ठीक है, पूरी तैयारी करके आइएगा, और मैं अनाउंस कर दूंगा। तब तक मैं आपको देता हूँ ये पूरा वीक, भाई तैयारी करो अच्छे से, जितनी अच्छी आपकी इंटरमीडिएट होगी उतना अच्छा आपका एडवांस कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं है एडवांस, अगर आपका इंटरमीडिएट अच्छा है तो भाई एडवांस तो बच्चों के लिए, आपके लिए, आप लोगों के लिए। और ये डोम हमारा अब चलता रहेगा भाई साथों साथ, ऐसा नहीं कि डोम अब खत्म हो गया, नहीं, डोम एडवांस में भी चलता रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारे अब जो हम बनाएंगे, जिसमें हम एपीआईज का यूज करेंगे, एक्सटर्नल एपीआईज जो होती है इनका यूज करेंगे भाई, एपीआईज की लिंक देंगे हम, और से डेटा को फेच करेंगे। जैसे कि गिटहब मैंने आपको दिखाया था, ये गिटहब की एपीआई आप यूज करोगे, आप गिटहब का एक प्रोजेक्ट बनाओगे जिसमें गिटहब जैसी एक एप्लीकेशन होगी, और उसमें आप यूजर का डेटा शो कराओगे, मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई भी था। तो डेटा आपको ऐसा मिलेगा, तो ये डेटा को आप वहां पर कैसे शो कराओगे वो सीखेंगे, तो वो तो बात की बात है, एडवांस का पार्ट है। ठीक है, आपका कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लो, क्लास एंड है भाई। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? हेलो भाई, कुछ तो बोलो, कोई सवाल है? नो सर, सही है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और अच्छी खासी तैयारी करें इंटरमीडिएट की टेस्ट की। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इंटरव्यू में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।